ज्ञानं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तमहं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके भगवंदन किए नाशे विघ्नानेक। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे वसूनां वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रीतिं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। शान्ति शान्ति शान्ति। ओम करुणा वरुणालय भगवान भोलेनाथ माता जगज्जननी दोनों की युगल चरणों में सादर बंदन। भगवान गणेश जी स्वामी कार्तिकेय एवं समस्त भगवत विग्रह की श्री चरणों में बंदन। अपने माता पिता के चरणों में बंदन। अपने गुरु आचार्य उन सभी के चरणों में बंदन। समस्त विद्वान विदुषी के चरणों में बंदन के सहित प्रभु की सम्मर गाथा आज 25वां दिन में हम पहुँचे हुए हैं। आज यही कोशिश रहेगी कि इस महापुराण की पूर्णाहुति करें। इसी ध्येय और गेय के साथ में आप सभी के समुपस्थित हुआ हूँ। प्रभु भोलेनाथ हम सभी के ऊपर कृपा करें। जिस उद्देश्य और मनोकामनाओं के साथ ये पारायण प्रारंभ किया गया था, भगवान उस मनोकामनाओं को शीघ्रातिशीघ्र विश्व में आई हुई इस विपदा से हम सभी को निवारें, उबारें और शांति समृद्धिमय जीवन प्रदान करें। सभी प्राणियों की रक्षा करें। इसी भावना के साथ भोलेनाथ इस संपूर्ण पारायण को श्रवण करते हुए इन सभी प्राणियों की इच्छाओं को पूर्ण करें। आज बुद्ध जयंती का पावन प्रसंग है। भगवान बुद्ध का प्राकट्य, जिन्होंने अहिंसा परमो धर्मः इस भावना को विश्व में अपने माध्यम से सभी प्राणियों को सजग कराए और जिनके द्वारा बौद्ध धर्म की प्राकट्य हुई, जिनके अनुयायी असंख्य हैं हमारे इस धराधाम में। इस उपलक्ष्य में भगवान बुद्ध की अमृतवाणी बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि, इनको प्रणाम करते हुए भगवान भोलेनाथ की समर गाथा को अब आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। कल तक के प्रसंग में हमने भगवान भोलेनाथ की शिव तत्व की विषय में अनेक आख्यानों के सहित वायवीय संहिता की उत्तर भाग के अनेक प्रसंगों को हमने श्रवण किया और वहीं से हम कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। उपमन्यु
भगवान श्री कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं। और यही प्रसंग शौनक आदि ऋषियों को वायुदेव नैमिषारण्य के अंदर ये कथा वर्णन कर रहे हैं। आगे के प्रसंग में शिष्य को कैसे आचार्य बनाना है, इसके लिए यहाँ पर विधान बताया गया है, जिसको षडद्व शुद्धि, 6 प्रकार की शुद्धि शिष्य में पहले हो जाए, तब जाकर के आचार्य विधिवत रूप से उस शिष्य के लिए आचार्य पद के लिए अभिषिक्त करें। और ये षडद्व शुद्धि के विषय में यहाँ पर विशद रूप से वर्णन किया गया है। जो षडद्व शुद्धि है वो कला है, तत्व है, भुवन है, वर्ण है, पद और मंत्र, ये 6 प्रकार की शुद्धियां करा करके शिष्य को आचार्य पद में नियुक्त किया जाता है। उसके पश्चात वही आचार्य बन करके अन्य शिष्यों को, शिष्य प्रशिष्य को बनाने के लिए अधिकार उनमें रहता है। एक बार आचार्य बनने के पश्चात उनके अंदर में शौच, क्षमा, दया, अस्प्रिया, अनसूया, इन सभी चीज़ों को निरंतर पालन करना होता है। यदि इनसे कहीं भी चूक जाएं तो उनको सीधा नरक जाना होता है। और इसके पश्चात नित्य नैमित्तिक कर्म के विषय में भी उपदेश यहाँ पर दिया गया है। जो हम नित्य रूप से भगवान की सेवा, पूजा, आराधना करते हैं, उन सभी का यहाँ विशद रूप से वर्णन किया गया है, जिसमें सुबह उठ करके प्रभु को चिंतन करते हुए अपने हाथ को देखें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्य स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे करते हुए कर का पहले दर्शन करें। फिर पृथ्वी को प्रणाम करते हुए अपने बिस्तर से उठें। समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडिके, विष्णुपत्नीम नमस्तुभ्यम, पादस्पर्श क्षमस्व में, इस प्रकार के मंत्रों के द्वारा पृथ्वी माता को वंदन करें। वंदन करने के पश्चात शौच आदि के कार्य के लिए घर से बाहर निकले। आजकल तो शौचालय घर के अंदर ही उपलब्ध है, इसीलिए हम लोगों के अंदर में बीमारियां ज़्यादा उत्पन्न हुई है। पहले हमारे शास्त्रों में विहित किया गया है, दक्षिण दिशा में जा कर के मलमूत्रों का विसर्जन करना होता है, गांव से बाहर जाना होता है, इस तरीका का विधान है। शौच करें, स्नान भी जा कर के जलाशय आदि में जा कर के स्नान करें। और असमर्थ अवस्था हो तो कपिला स्नान कर सकते हैं। कपिला स्नान उसको कहा गया है जो कोई एक वस्त्र को लेकर के उसको भिगो करके शरीर को पोंछ देना, उसको कपिला स्नान कहा गया है। उस विधि से स्नान करें। फिर उसके पश्चात भस्म, रुद्राक्ष धारण, त्रिपुंड धारण आदि करने के पश्चात न्यास करें, जिसमें स्थिति, उत्पत्ति और समृद्धि 3 प्रकार की न्यास बताई गई है। और इस प्रकार से आत्मा का शोधन करें। शोधन करने के पश्चात अपने नित्य क्रिया भगवान के जो पंचोपचार से, षोडशोपचार से, राजोपचार से, जिस तरीके से भी अपने पूजा अर्चना करने का समय हो, उस प्रकार से भगवान की सेवा, पूरा पूजा आराधना करें। फिर 5 प्रकार की यज्ञ को करने का विधान है, जिसमें कर्म यज्ञ, जो हम अपने कर्म क्षेत्र में जा कर के जो भी कार्य करते हैं वो कर्म यज्ञ के अंदर आ जाता है। तप यज्ञ, ध्यान यज्ञ, जप यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, इन यज्ञों को यथाशक्ति, जैसे समय हो, अवस्था हो, परिस्थिति हो, परिवेश हो,
उसके आधार पर इन यज्ञों को करें। यही नित्य नैमित्तिक कर्म के विषय में यहाँ वर्णन है। और ये सब चीज़ उपलब्ध नहीं हो, कर नहीं पाते हैं, कभी यात्रा में हैं, कभी कहीं हैं, तो क्या करें, मन से पूजन करें। क्योंकि किसी भी क्षेत्रों में, देश में, काल में, परिवेश में, परिस्थिति में यदि उपलब्ध नहीं हो तो मन से आप अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव को स्मरण करते हुए उनकी जो नित्य पूजा अर्चना हम करते हैं, उसी भावना से अपने आप को ये सभी चीज़ विधि करते हुए उनकी उपासना करें। मन से ही उनका स्नान करें, पूजन अर्चन ये सब चीज़ मन से ही कराएं। ठाकुर जी की जो भी हम सेवा करते हैं इस तरीके से सेवा करें। यहाँ तो भगवान भोलेनाथ के लिए ही कहा गया है कि भोलेनाथ की जो शैव मार्ग में लगे हुए हैं उनके लिए शिव जी की उसी प्रकार से पूजन अर्चन करें, मन से ही करें। यदि संभव नहीं हो तो ये भी विधान बता करके आगे शिव जी की पूजन विधि के विषय में भी बताई गई है। भगवान भोलेनाथ की पूजन अर्चन अभिषेक, जिसमें आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत, यदि पार्थिव लिंग के ऊपर हम पूजा कर रहे हैं तो विसर्जन भी करना होता है। नहीं तो जो स्थापित शिवलिंग हो तो आवाहन से लेकर निराजन पर्यंत अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनकी आसन, पाद्य, आर्घ्य, आचमन और अभिषेक, पुनराचमनियन, वस्त्र, यज्ञोपवेद, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इस प्रकार से षोडशोपचार से उनकी पूजन करें। अनेक प्रकार की वस्तुओं को अर्पण करें, जैसे छत्र हो गया, चामर डुलाना हो गया, जो अनेक प्रकार की सामग्रियों में जो भगवान भोलेनाथ के आभूषण आदियों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है यथाशक्ति, जैसे रुद्राक्ष आदि का अर्पण और भस्म की अर्पण। इस तरीके से भगवान भोलेनाथ की जो विविध उपचार में जो भी हम पूजा अर्चना में जो प्रयोग ले आ सकते हैं, इन सभी चीज़ों को अर्पण करें। ये शिव पूजन की विधि बताई गई है। आगे जा कर के पंचाक्षर मंत्र का महिमा पुनः यहाँ पर स्मरण किया गया है, क्योंकि पंचाक्षर मंत्र निरंतर इनका उपासना करने के लिए यहाँ विहित किया गया है। यही पंचाक्षर मंत्र है जो इस शिव पुराण में अनेक बार, अनेक प्रसंगों में, अनेक शिव भक्तों ने इनको आराधना करते हुए भगवान की अहेतु की कृपा उनको प्राप्त हुई है। इसलिए पंचाक्षर मंत्र की यहाँ पर महिमा का वर्णन किया गया है। आगे यज्ञ की महिमा वर्णन की गई है। भगवान भोलेनाथ की जो विधिवत यज्ञ है उसकी विधि में, उसके विषय में यहाँ वर्णन किया गया है, और जिसमें यज्ञ वेदी तैयार करने का भी यहाँ विशद वर्णन है, कैसे यज्ञ वेदी तैयार करें। और यज्ञ वेदी की जो आकार है, अनेक प्रकार की जो आकार की यज्ञ वेदी होती है, तो उनकी भी यहाँ पर वर्णन की गई है। और जब यज्ञ प्रारंभ करने से पहले सप्त जिह्वा वाले अग्नि के स्वरूप को पहले आहुति दें, फिर अन्य मंत्रों के द्वारा आहुति दें, ये वर्णन किया गया है। और इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु जी को काम्य कर्म के विषय में ये सभी चीज तो निष्काम प्रार्थना के लिए विशेष रूप से बताई गई है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने जब उपमन्यु को पूछा कि कोई कामना रख करके, किसी उद्देश्य से, किसी अभिलाषा से भगवान की सेवा करनी हो तो वो कैसे करें, इसके प्रश्न पूछे जाने पर उपमन्यु आगे वर्णन करते हैं। अथ वक्ष्यामि काम्यं हि चेहामुत्र फलप्रदम्। कहते हैं कर्म 5 प्रकार का होता है।
इसमें लौकिक कर्म, तपोमय कर्म, ध्यानमय, सर्वमय और क्रियामय, ये 5 प्रकार के कर्म माने गए हैं। और इनकी अपनी यथाशक्ति इनकी पूजा अर्चना, जिसमें लौकिक कर्म में लोक व्यवहार से संबंधित कर्म, लोक में अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने अमुक कार्य की सिद्धि के लिए जो वांछित कर्मों को लेकर के जो उपासना किया जाता है वो लौकिक कर्म के अंदर आ जाता है। तपोमय कर्म, तपस्या जनित जो फल प्राप्त हो उस प्रकार की कर्म को तपोमय कर्म, आगे धर्म ध्यानमय कर्म, फिर सर्वमय कर्म, फिर क्रियामय कर्म, इस प्रकार से 5 प्रकार की कर्म के विहित है, जिनमें से लौकिक कर्म, काम्य कर्म करते समय लौकिक कर्म को विशेष और क्रियामय कर्म को विशेष रूप से लिया जाता है। बाकी उपासना की जो कर्म है ये अकाम्य कर्म में प्रयोग में लिया जाता है। आगे जाकर के इन कर्मों को उपासना करते समय यहाँ विधिवत रूप से बताया गया है कि पंचावरण से युक्त पार्वती सहित प्रसन्न कांति वाले देव की पूजा करें, और जिसमें दिव्यायुध वरैर युक्तम दिव्य गंधानुलेपनम पंचवक्त्रम दशभुजम चंद्र अखंड शिखामणिम, जहाँ पर इनका पूर्वमुख सौम्य बाल सूर्य के समान कांति वाला भगवान भोलेनाथ के जो 5 मुख है, पंचमुख हैं, और पश्चिम मुख पूर्ण चंद्र के समान मंद हास्य युक्त, उत्तर मुख मूंगे के समान जो नीले बालों से सुशोभित, दक्षिण मुख नीले मेघ के समान भ्रिकुटी कुटिल तथा घोर दृश्य युक्त, तथा 5वां मुख स्फटिक मणि के समान चंद्र रेखा से उज्जवल है। इस प्रकार से उनको ध्यान करें। और जिनमें जानो, नाभि, कंठ, ललाट और ऊपर, उससे ललाट से भी ऊपर की भाग में ये अलग अलग कलाओं को चिंतन करें, जिसमें निवृत्ति कला, प्रतिष्ठा कला, विद्या कला, शांता कला और शांत्यातीत कला, इन नामों से उनकी उपासना करें उन क्षेत्रों में। और जो पंचाध्व्यापिनी साक्षात कला पंचक स्वरूप ईशान मुकुट देव, अघोर हृदय, वामदेव जिनके गुह्य सद्योजा जिनके चरण है, वह 38 कलामय मूर्ति है और ओंकारमय तथा हंस शक्ति से युक्त है। साक्षात तत्वत्रय रूप एवं विद्या मूर्ति है। मूल विद्या से यथाविधि पूजा कर पाद्य से लेकर मुखवास पर्यंत, फिर विसर्जन से पूर्व पंचावरण की पूजन करें। जिस पंचावरण में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचवरण में ये अनेक प्रकार की देवी देवताओं की उसमें नाम ले करके उनकी पूजा अर्चना किया जाता है। जो लिंगतो भद्र आदि बना करके उसमें स्थापित भगवान की श्री विग्रहों की इनकी अलग अलग दिशाओं में जो स्थित देवी देवता हैं उन सभी का नाम ले करके ये पूजा अर्चन करने का विधान रहता है। और आगे जा कर के ये काम्य कर्म में कहा गया है कि सभी आवरणों के पूजन के पश्चात शिव शिवा के लिए अमृत के समान उत्तम सुंदर व्यंजनों से युक्त महाचरों को अर्पित करते हुए हवन करें और अपनी शक्ति के अनुसार तैयार कर अर्पित करें। फिर अंतिम में भगवान की विसर्जन करने से पहले जो जो वस्तुएं भगवान के लिए अर्पण करना हो वो सभी चीज़ अर्पण करें। जो कामना, जिस कामना के लिए ये साधना किया गया है, पूजा अर्चन किया गया है, उस कामना के लिए भगवान भोलेनाथ से हृदय से विनती करते हुए प्रार्थना करें। न्यूनातिरिक्त के लिए क्षमा याचना करें। आप ही सर्वेश्वर हैं, परम पिता हैं, हम आपके बालक हैं,
इस तरीके से दीन बन करके प्रार्थना करें और इनका विसर्जन करें। इस प्रकार से करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ये बताने के पश्चात आगे कहते हैं कि काम्य कर्म का करते समय जो भी विधि विधान है उन सभी को पूर्णतः पालना करते हुए करें। उसमें जो वस्तुएं हैं वस्तु भी यथा जैसे देश काल हैं जुटाने की कोशिश करें, तभी जाकर के करना चाहिए। तन मन धन से कर्म करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ों की जब तक त्रिवेणी संगम नहीं होती है तब तक सत्कार्य भी नहीं होती है। इसलिए तन मन धन से करें। पूजा के बाद स्तुति, पंचाक्षर जप, विद्या तथा गुरु एवं ब्राह्मणों की पूजन करें। फिर देवेश सहित आवरणों में आवाई सबका विसर्जन करें। और याग जो कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जो भी कामना रख करके किया गया है वो सिद्ध हो जाता है। शत्रु जय, मृत्युंजय, महारोग भय, दुर्भिक्ष आदि में या महाविपत्ति नाशक के लिए सर्वथा पूजनीय है। शिवाश्रित भक्तों के लिए इसमें बढ़कर दूसरा कोई याग नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है। इस प्रकार से ये वर्णन किया हुआ है। आगे जा कर के भगवान भोलेनाथ की ये पंचावरण में उल्लेखित जितने भी देवी देवता हैं उन देवी देवताओं का यहाँ पर स्तुति गाई गई है। श्लोकबद्ध रूप से स्तुति गाई हुई है, जो जिसमें 189 श्लोकों का सबसे बड़ा यह अध्याय भी है। ये वायव्य संहिता के सबसे बृहत्तम यह अध्याय है, जिसमें ये पंचावरण में उल्लेखित जितने भी देवी देवता हैं उन देव देवताओं को स्तुति की गई है। और हम भी एक दो मंत्रों से उनका नाम उच्चारण करेंगे। इन एक दो मंत्रों से यहाँ पर स्तोत्रों को योगेश्वर कहा गया है और शिव की योगेश्वरता का वर्णन इसमें है। इसका पुण्य दिन या नित्य पाठ से संपूर्ण कर्म फल प्राप्ति होती है। कुछ श्लोकों का पाठ यहाँ इस प्रकार से वर्णन है। जय जय जगदेकनाथ शंभो, प्रकृति मनोहर नित्य चित स्वभाव, अतिगत कलुषः प्रपंच वाचा मपि मनांसि पदवी मतीत तत्वम। अर्थात हे जगत के एकमात्र रक्षक भगवान भोलेनाथ, नित्य चिन्मय स्वभाव, प्रकृति मनोहर शंभो, आपका तत्व कलुष राशि से रहित निर्मल वाणी तथा मन की पहुँच से भी परे हैं। आपकी जय जय हो। इसी प्रकार निरंजन निराधार, जय निष्कारणोदय, निरंतर परानंद, जय निवृत्ति कारण, नमः परम देवाय, नमः परम हेतवे, नमः शिवाय शांताय, नमः शिवतरायते। प्रथमावरणे पूर्वं शक्त्या सह समर्चितं पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयक्षतो, विद्यापदं समारूढं वह्निमण्डलमध्यगं, द्वितीयं शिवबीजेषु कलाश्वस्था कलान्वितं, निवृत्तिपदनिष्ठं च पृथिव्यां समवस्थितं, तृतीयं शक्तिभिः सहिता सर्वे तृतीयावरणे स्थिताः, सत्कृत्य शिवयो आज्ञा दिशन्तो फलमीप्सितम्। चतुर्थे वर्णे शंभो पूजितास्तानुगैः सह शिवः प्रिय शिवाशक्त, शिवापादार्चने रतः, गंधर्वाद्यः पिशाचाद्यः चतस्रो देवयोनयः, सिद्धा विद्याधराः साद्य येऽपि चान्ये नमश्चराः, असुरा राक्षसाश्चैव पातालतलवासिनः, अनंताद्याश्च नागेन्द्र वैनतेयदयो द्विजः। इस प्रकार से अनेक श्लोकों में इन श्लोकों में वर्णन किया गया है, जिसमें इसके अतिरिक्त आवरण सहित ब्रह्मांड, 12 मास, 10 दिग्गज, वर्ण, पद, मंत्र, तत्व, इनके अधिपति तथा इस जगत के जो कुछ भी देखा सुना और अनुमान किया हुआ है, ये सब के सब शिवा और शिव की ही आज्ञा से मेरा मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार से अंतिम में प्रार्थना की हुई है। और आगे कहा हुआ है कि
गो हत्यारा, कृतघ्न, वीरघाती, गर्भस्थ हत्यारा, शरणागत का वध करने वाला, विश्वासघाती, दुराचारी, पापी, मातृया पितृया भी इस पाठ से मुक्त हो जाते हैं। दुष्स्वप्न में, अनर्थ सूचक में, संकटापन्न में, किम कर्तव्य विमूढ़ में, या आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए या मनवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पाठ सर्वोपरि मानी गई है। शिव शिवा की पूजा के बाद या पूजा विहीन सीधा पाठ दोनों में लाभदायी है। कहने का मतलब शिवा शिवा की पूजा के पश्चात पाठ करें या केवल इसका ही केवल पाठ करें तो भी ये लाभदायी है। पूजा विहीन से अनंत गुणा फल पूजा करने के बाद पाठ करने से मिलता है। इस प्रकार से यहाँ इस पंचावरण में स्थित देवी देवताओं की जो योगेश्वर स्तुति के रूप में ये प्रस्तुत किया गया, इस पाठ की महिमा है। आगे काम्य कर्म में विषय में विविध पूजा, शांति, हवनीय पदार्थों का उपयोग का विधान भी यहाँ पर बृहत्तर रूप से वर्णन किया हुआ है। शैव मार्गी भक्तों के लिए इस श्लोक में फल देने वाला पूजन, होम, जप, ध्यान, तप और दानमय कर्म का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अथा वक्ष्यामि शैवानाम इहैव फलदं नृणां पूजा होमं जपम ध्यानम तपोदानमयम महत। और आचारवान होकर के शुभ दिन में सुंदर मंडप के बीच भद्रासन में बैठ करके शिव शिवा की विधिवत पूजन करें और उसके पश्चात ईशान कलश से लेकर सद्योजात आदि 8 दिशाओं में 8 कलश की पूजा विधिवत करें। ईशान आदि पंच ब्रह्म की 6 अंगों की और 5 आवरणों की पूजा करें। फिर तदंतर शिव मंत्र की 1 लाख जप करें और होमीय पदार्थों से कम 10 अधिक से अधिक 100 आहुतियाँ देनी चाहिए। 10 से अधिक उसकी दशांश हवन करनी चाहिए। और आगे जाकर के यहाँ पर कहा गया है, यदि मारण आदि के लिए हो शांति अपौष्टिकम कर्मे ये शिव की सौम्य रूप का चिंतन करें तथा मारण या उच्चाटन के लिए घोर रूप का ध्यान करें। मारण आदि के लिए लोहे का श्रुवा बनाएं। शांति आदि कार्यों के लिए सुवर्ण का सूची और श्रुवा बनाएं। मृत्यु पर विजय पाने के लिए मधु, घी, दूध में मिलाई हुई दुर्वा, घृत युक्त चरु का प्रयोग करें। रोग निवारण के लिए तिलों से, समृद्धि के लिए घी या दूध, कमल पुष्पों से हवन करें। वशीकरण के लिए घृत युक्त जाति पुष्प, आकर्षण के लिए घृत युक्त करबीर पुष्पों से हवन करें। तेल से उच्चाटन तथा मधु के हवन से स्तंभन करें। मारण और उच्चाटन के अवस्था में इस प्रकार से करें। नारियल तेल की आहुति से विद्वेषण कर्म करें। राही बीज से बंधन, लाल सरसों से सेनाओं का स्तंभन इस प्रकार से करने का विधान है। फिर चावल में दूध, दही, घी, मधु मिलाकर आहुति देने से संपूर्ण सिद्धियां मिलती है। बिल्व पत्रों का हवन से वशीकरण, लक्ष्मी प्राप्ति तथा शत्रुओं पर विजय मिलती है। शांति कार्य के लिए पलाश एवं खैर की समिधा सर्वोत्तम मानी गई है, जबकि क्रूरता पूर्ण कर्म के लिए कनेर और आंख की समिधा उत्तम रहती है। इसी प्रकार आभिचारिक कर्म कार्य के लिए तभी करें जब और दूसरा उपाय कुछ भी बचा नहीं हो, क्योंकि किसी का मारण, उच्चाटन, स्तंभन आदि का प्रयोग अंतिम अवस्था में जब कोई उपाय नहीं हो तभी जा करके सब चीज विधि विधान करने का यहाँ पर बताया जा रहा है। वैसे सौम्य अवस्था में ये सब चीज का प्रयोग वर्जित है, इसलिए कदापि नहीं करें। करने पर खुद पतित हो जाता है। जो करते हैं अनावश्यक रूप से इन सभी का प्रयोग करते हैं तो खुद पतित हो जाते हैं। दूसरे का पतन तो कर ही नहीं पाते हैं, खुद ही पतन हो जाते हैं। यदि अनजान हो गया तो प्रायश्चित, अनजान में किया गया हो तो तुरंत प्रायश्चित करें। स्वयं गृह्णाति यो लोभान पूजांग द्रव्यमुत्तमम कांक्षन्ति न लभेन्मूढ़ो नात्र कार्य विचारणा। शिव जी को अर्पण किया गया वस्तु गुरु को निवेदन करें या शिव भक्त को अर्पित करें, खुद नहीं ग्रहण करें।
ग्रहण किया तो अविष्ट फल प्राप्ति नहीं होती है। वैसे भी भगवान को अर्पित किया गया वस्तु एक बार अर्पण करने के पश्चात पुनः उनको प्रतिगृह करना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए। और ले लेंगे या ग्रहण करेंगे तो अपना पूर्ण रूप से फल, जिस उद्देश्य से हमने अर्पण किया गया हो उसका पूर्ण रूप से हमें फल प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए आगे जाकर के उपमन्यु जी कहते हैं, पारलौकिक फल देने वाले पंच गंधमय शिव पूजन की यहाँ विधि वर्णन की गई है कि परलोक में श्रेष्ठता प्रदान करने वाला, तीनों लोकों में श्रेष्ठ यह व्रत है। इसकी विधि में सफेद चंदन के घोल से शिवात्मक लिंग को स्नान कराकर अपने शक्ति अनुसार सभी लक्षणों से युक्त रमणीय पद्मासन बना करके बीच में अंगुष्ठा के बराबर छोटे शिवलिंग को स्थापित कर सभी सुगंधित द्रव्यों से युक्त दक्षिण भाग में बिल्व पत्रों से पूजे दाहिनी और अंगरू बाई और मैनशील, उत्तर में चंदन तथा पूर्व में हरिताल तथा सुगंधित रमणीय रंग बिरंगे फूलों से उनका पूजन अर्चन करें। उसके पश्चात गुग्गल, धूप, वस्त्र, खीर का भोग एवं घी की दीपक दे करके प्रदक्षिणा करें, प्रणाम स्तुति फिर करें, उपहार आदि अर्पण करके क्षमा प्रार्थना करें। दक्षिणामूर्ति का आश्रय लेकर के यह विधि करें। जो प्रतिदिन इस प्रकार पूजन करता है वह पापों से मुक्त होकर के शिवलोक में सम्मान पा जाता है। एवं यो अर्चयेत नित्यम पंच गंधमयम शुभम सर्व पाप विनिर्मुक्त शिवलोक महीयते। आगे जाकर के लिंग की कारण रूपता के विषय में उपमन्यु जी भगवान श्री कृष्ण को समझा रहे हैं। सर्वो लिंगमयो लोका सर्वं लिंगे प्रतिष्ठितम तस्मा प्रतिष्ठते लिंगे भवे सर्वं प्रतिष्ठितम। यह संपूर्ण लोक ही लिंगमय है। इसका उल्लेख पहले भी आया हुआ है। सारा जगत सर्वम लिंगमयम जगत, सारा संपूर्ण ही भगवान से ही निश्रित है और अंतिम में भगवान भोलेनाथ में ही जाकर के समाहित होने से ये सारा का सारा चराचर ये भगवान भोलेनाथ का विग्रह है, उनका लिंगमय स्वरूप है। ये व्यापक जो व्यष्टि और समष्टि ये दो प्रकार की उपासना की पद्धति है। जो व्यष्टि पद्धति से जो उपासना करने वाले के लिए या उपासना के क्षेत्रों में जो अभी अभी संलग्न हुए हैं, जो शुरुआती स्वरूप में हैं, उनको पहले व्यष्टि की चिंतन करते हुए समष्टि की ओर जाना चाहिए। अर्थात व्यापकता की एकाकार करने के पश्चात फिर सूक्ष्म तत्व की चिंतन करनी चाहिए। पहले ही सूक्ष्म तत्व में जाएंगे तो फिर आपको अच्छी तरह से आपको ज्ञान या अच्छी तरह से आप साधना कर नहीं पाएंगे। इसलिए इसका यहाँ विधि वर्णन, इसका विधान वर्णन किया गया है। लिंग में ही संपूर्ण लोक समाहित हैं ऐसा सोच करके जो शिवलिंग की सेवा आराधना करते हैं उसी में ही संपूर्ण लोक है, क्योंकि वो गोल मटोल है। एक तो शालिग्राम और एक शिवलिंग, ये दोनों गोल मटोल है, ये अमूर्त स्वरूप है। यह अमूर्त स्वरूप का मतलब ये होता है कि ब्रह्मांड भी एक गोल मटोल है। तो शिवलिंग में अभिषेक करने का मतलब होता है ब्रह्मांड के ही ऊपर हम अभिषेक कर रहे हैं। इस भावना से अब अभिषेक करेंगे तो सारा ब्रह्मांड में जितने भी हैं, तीर्थ आदि क्षेत्र आदि जितने भी हैं, सभी की सभी तृप्ति कर रहे हैं ऐसा महसूस करते हुए आपको शिव जी में इस प्रकार से अभिषेक करना चाहिए। क्योंकि ये संपूर्ण जगत ही लिंगमय है। अव्यक्त को ही लिंग कहते हैं क्योंकि वो व्यक्त स्वरूप में नहीं है। बाकी की जितने भी मूर्तियां हैं उन सभी मूर्तियों की मतलब उनके हाथ हैं, पैर हैं, उनकी भुजाएं हैं, सभी मतलब अंग प्रत्यंग वहाँ पर दिखाई देता है, दृश्यमान रहता है। बाकी यही शिवलिंग और शालिग्राम में इन सभी का अंग प्रत्यंग दिखाई नहीं देता है। इसलिए शिव जी की उसमें पूजन अर्चन करने से सारा ब्रह्मांड के ही अभिषेक इस प्रकार से कहा गया है। इसलिए ये भी शुद्ध अशुद्ध शुद्धाशुद्ध भेद से 3 प्रकार से किया जाता है। इसलिए यहाँ जिस तरीके से जितना बन सके अपना
भाव को शुद्ध करते हुए और लक्ष्य साधना के लिए इनकी उपासना करनी चाहिए। और लिंग के नीचे जो बैठी हुई है लिंग वेदी महादेवी है, स्वयं भगवती जगत जननी माँ जगदम्बिका पार्वती का स्वरूप है। इसलिए शिवलिंग में अभिषेक करते समय माँ जगत जननी का भी स्वतः उनका भी उपासना वहाँ पर संलग्न रहता है। इसलिए अलग से महादेवी की उपासना करने की जरूरत नहीं होती है जब शिव जी की पूजा अभिषेक अर्चन कर रहे हो तो, क्योंकि लिंग वेदी महादेवी हैं और लिंग साक्षात महेश्वर है, इस प्रकार से वर्णन किया गया है। और ये लिंग वेदी की जो प्राकट्य है, जो भगवान विष्णु और ब्रह्मा की मोह जो ज्योतिर्लिंग भगवान ने प्रकट किया था सृष्टि के प्रारंभ में, जो अनल स्तंभ के रूप में स्थापित हुआ, जिनका प्रसंग पहले ही आया हुआ है, इसका हमने वर्णन कर चुके हुए हैं। तो उन दोनों का मोह भंग करके भगवान ने उसी ज्योतिर्लिंग से अपना स्वरूप प्रकट करके अनेक रूपों अनेक मतलब जो शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए पहले तो, और ये प्रणव के रूप में प्रकट हुए, वहीं से उसी ज्योतिर्मय लिंग से ही ये सब चीज़ प्रकट हुआ, जिसके द्वारा मंत्र वेद ये सारे के सारे वहीं से प्रकट हुए। ऐसा वर्णन पहले आ चुका हुआ है, उसी का यहाँ पर पुनरावृत्ति हुआ है, उसको हम प्रणाम कर रहे हैं। आगे जाकर के योग के अनेक वेद और 8 योगों का, कई लोग 6 योग कहते हैं, कई लोग 8 योग कहते हैं, यहाँ 8 योगों का वर्णन किया जा रहा है। उपमन्यु जी कहते हैं कि मानसिक वृत्तियों को रोककर शिव में निश्चित मन को लगाना ही जो वृत्ति है वही संक्षेप में योग है। मन की जितने भी विकार हैं उन विकार को परास्त करते हुए, उन विकारों को एक तरफ किनारा करते हुए भगवान की तरफ मन को लगाना, इन विषयों मतलब इंद्रियों को एकाकार करना, उसी को योग कहा हुआ है। अपने आत्मा को परमात्मा के साथ में संबंध को एकाकार करना, उसी को योग कहा हुआ है। इसमें ये 5 प्रकार के कहे गए हैं। मंत्र योगम, स्पर्श योगम, भाव योगम तथा परः अभाव योग सर्वेभ्यो महायोग परो मतः। ये मंत्र जप के अभ्यास बस मंत्र के वाच्यार्थ में स्थित हुई विक्षेप रहित जो मन की वृत्ति है उसी को मंत्र योग कहा हुआ है। मन की ही वही वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधान दे तो उसका नाम स्पर्श योग, और वही स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से रहित हो तो ये भाव योग कहलाता है, जिससे संपूर्ण विश्व के रूप मात्र का अवयव विलीन या तिरोहित हो जाता है, उसे अभाव योग कहा गया है। तथा जिससे एकमात्र उपाधि शून्य शिव स्वभाव का चिंतन किया जाता है और मन की वृत्ति शिवमयी हो जाती है, उसे महायोग कहते हैं। लौकिक और पारलौकिक विषयों की ओर से जिनका मन विरक्त हो गया हो उसी का योग में अधिकार है, दूसरे को किसी को नहीं है। अर्थात मन से आपको विषयों से हटा करके जब विरक्त हो जाते हैं, जब तक आसक्ति रहती है योग में हमें सफलता नहीं मिलती है, अनासक्त होकर के करना होता है। अष्टांगो व षडंगो व सर्वयोग समासतः। विद्वानों ने योग का 8 या 6 इस प्रकार से बताए गए हैं, और कहीं 8 प्रकार के हैं, कहीं 6 प्रकार के वर्णन आ जाता है। जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस प्रकार से 8 हैं। इसमें से यम नियम को निकाल दें तो 6 योग रह जाते हैं। और शिव शास्त्र में ये दोनों प्रकार के योगों की चर्चा की गई है। यम ये 5 प्रकार के हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और नियम में ये भी 5 प्रकार के हैं, शौच, संतोष, तप, जप और प्रणिधान। और आगे जा करके आसन ये 8 प्रकार के हैं, स्वस्तिकासन, पद्मासन, अर्धचंद्रासन, वीरासन, योगासन, प्रसादितासन, पर्यंकासन और अपने रुचि के अनुसार का आसन।
आगे जाकर के प्राणायाम ये तीन है। इसमें पूरक, कुंभक और रेचक, ये प्राणायाम के दो भेद बताए गए हैं, अगर्भ और सगर्भ। इसमें भी जप और ध्यान के बिना किया गया प्राणायाम अगर्भ, और जप तथा ध्यान के सहयोग पूर्वक किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। अगर्भ से सगर्भ 100 गुना अधिक उत्तम है, इसलिए योगी जन प्रायः सगर्भ प्राणायाम किया करते हैं। प्राण विजय से ही शरीर के वायुओं पर विजय पाई जाती है। प्राण वायु 10 हैं, जिसमें प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। प्राण से प्रयाण, अपान से भोजन आदि के नीचे ले जाना, और संपूर्ण अंगों को व्याप्त बान वायु, और इसी प्रकार मर्म स्थान को उद्वेलित करना, ये उदान वायु करती है। इसी प्रकार शरीर के सभी अंगों में समान व्याप्त होना समान वायु, मुख से उगलते में सहायता नाग वायु, और आँख खोलने में कूर्म वायु, छींक में कृकल वायु, और जम्भाई लेते समय देवदत्त, तथा शरीर में सर्वत्र व्याप्त वायु को धनंजय। इस प्रकार से ये 10 प्रकार की जो वायु है, उनका कार्य हमारे शरीर के अंदर में कैसे कैसे होती है, इनका यह वर्णन है। आगे प्राणायाम से शरीर में हल्कापन, हृदय में उत्साह, स्वर में मिठास, समस्त रोगों का नाश, बल, तेज और सौंदर्य की वृद्धि, धृति, मेधा, युवापन, स्थिरता और प्रसन्नता आदि सिद्धि आदि स्वतः स्फूर्त प्राणायाम करने वाले के शरीर में ये सब चीज दिखाई देने लगता है। नियमित प्राणायाम करने से शरीर सभी प्रकार के क्लेश से मुक्त, शुद्ध एवं शांत बन जाता है। इसलिए प्राणायाम करना जरूरी है। आजकल प्राणायाम के प्रशिक्षक कई देश विदेश में सारा ये निकला हुआ है, अपना हमारे पूर्वीय दर्शन से ही निकला हुआ है, लेकिन सर्वत्र विश्वव्यापी रूप से इसने अपना स्थान लिया हुआ है। तो प्राणायाम नित्य करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्फूर्ति और शरीर में ऊर्जा निरंतर प्रवाहित रहती है। आगे जाकर के प्रत्याहार, ये इंद्रियों की आसक्तिपना से हटाकर अपनी भीतर निगृहित करना, अपना भीतर ही निगृहित करना है प्रत्याहार है। मन और इंद्रियों ही मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों में प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप स्वर्ग और नरक ले जाना पड़ता है। इसलिए मन और मनुष्य को ये मन और इंद्रियों को निग्रह करना, उसको कंट्रोल में रखना, यही प्रत्याहार है। आगे जाकर के धारणा, चित्त को किसी एक स्थान विशेष में बांधना, किसी ध्येय विशेष में स्थिर करना ही धारणा है। जिस लक्ष्य के लिए हम साधना कर रहे हैं, उस लक्ष्य की में अपने चित्त को स्थिर करना ही धारणा है। किसी एक स्थान में लक्ष्य से च्युत न होकर स्थिर रहना जब हो जाए तो समझना चाहिए कि धारणा की सिद्धि हो गई है। आगे ध्यान, विक्षेप रहित चित्त से एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने दृढ़ संकल्प से चिंतन करना ही ध्यान है। ध्यायाकार वृत्ति में दूसरी वृत्ति अंतर नहीं डालें और इसका प्रवाह अविच्छिन्न रहे, वही ध्यान है। योगी को 4 तत्वों को भलीभांति रूप से एकाकार होकर ध्यान करनी चाहिए। ध्याता ध्यानम तथा ध्येयम यच्च ध्यान प्रयोजनम एतत् चतुष्टयम ज्ञात्वा योगम युञ्जीत योगवित्। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, श्रद्धालु, क्षमाशील, ममता रहित तथा सदा उत्साह रखने वाले, ऐसे ही पुरुष ध्याता कहा गया है। अर्थात वही ध्यान करने में सफल हो सकता है। जब से थक जाएं फिर ध्यान करें, ध्यान से थक जाएं फिर जप करें, इस तरीके से निरंतर इनकी साधना करनी चाहिए। और 8वां है समाधि। योग का अंतिम अंग समाधि है। ध्याता निश्चल महासागर के समान स्थिर भाव से स्थित रहता है और ध्यान स्वरूप से शून्य सा हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। भगवान भोलेनाथ तो अखंड समाधि में हमेशा ही रहते हैं और उस अवस्था में बुझी हुई आग के समान शांत अवस्था में पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, वह न सुनता है, न सूंघता है, न बोलता है, न देखता है, न स्पर्श का अनुभव भी करता है,
वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी हिलता नहीं, उसी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। योग से सभी विघ्न, इस प्रकार से जो आसपास में क्या चल रहे हैं, क्या हो रहा है, उनको कुछ भी मालूम नहीं होता है। समाधि अवस्था में कौन आए, कौन गए, कौन बुला रहे हैं, कौन गा रहे हैं, तो कुछ भी आवाज अपने समीप में, कोई भी आवाज भी कर रहे हैं, कोई भी अपना थोड़ा कुछ ऐसे वाद्य वादन भी बजा रहे हैं, कोई शब्द भी कर रहे हैं, तो ये सब चीज सुनाई देना नहीं चाहिए। उसको कहते हैं समाधि, और उस लेवल तक पहुंचना चाहिए। इसलिए प्राणायाम आदि करके समाधि तक पहुंचना चाहिए। आगे जाकर के उपमन्यु जी कहते हैं, कृष्ण पृथ्वी से लेकर बुद्धि पर्यंत ऐश्वर्य गुणों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें आलस्य, तीक्ष्ण, व्याधियां, प्रमाद, स्थान, संशय, अनावस्थित चित्तता, अश्रद्धा, भ्रांति, दर्शन, दुख, दौर्मनस्य और विषय लोलुपता, ये 10 योग साधन के में लगे हुए पुरुष के लिए योग मार्ग के विघ्न कहे गए हैं। जिसमें आलस्य है, शरीर और चित्त में जो आलसता का अभाव आना ही आलस्य कहा गया है। व्याधि, बात, पित्त और कफ, इन धातुओं के विषमता से जो दोष उत्पन्न होती है वही व्याधि है। प्रमाद, असावधानी के कारण योग के साधनाओं का न हो पाना प्रमाद है। स्थान, संशय, यह है या नहीं है, इस प्रकार उभय कोटि से आक्रांत हुए ज्ञान का नाम स्थान संशय है। अनवस्थित चित्तता, मन का कहीं स्थिर न होना, चित्त की अस्थिरता का नाम ही यही है। और अश्रद्धा, भाव रहित, अनुराग शून्य, जो मन की वृत्ति है उसकी अश्रद्धा कही गई है। और भ्रांति, विपरीत भावना से युक्त बुद्धि को भ्रांति कहते हैं। दुख, कष्ट को दुख कहते हैं। उसके 3 भेद हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। और नवों में दौर्मनस्य, इच्छा पर आघात पहुंचने से मन में जो क्षोभ उत्पन्न होती है वो दौर्मनस्य है। विषय लोलुपता, विचित्र विषयों में जो सुख का भ्रम है वही विषय लोलुपता है। योग परायण मुनियों के लिए इन विघ्नों के शांत हो जाने पर जो दिव्य उपसर्ग प्राप्त होते हैं वो सिद्धि के सूचक हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वाद और वेदना। जो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म हो उसका ठीक ठीक प्रतिभास ज्ञान हो जाना प्रतिभा है। सुनने का प्रयत्न न करने पर भी संपूर्ण शब्दों का सुनाई देना ये श्रवण है। और समस्त देहधारियों की बातों का समझ लेना वार्ता। दिव्य पदार्थों का बिना किसी प्रयत्न से दिखाई देना दर्शन है। दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होना आस्वाद है। और अंतःकरण के द्वारा दिव्य स्पर्शों का तथा ब्रह्मलोक तक के गंधादि दिव्य भोगों का अनुभव भी वेदना नाम से विख्यात है। योगी अपने योग के क्षेत्र में सिद्ध कर लेने पर उन्हें 64 सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, जिसमें अणिमा आदि एवं पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश संबंधी गुण या सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ये सभी चीज 64 प्रकार के सिद्धियां इससे प्राप्त हो जाती है। जले निवसनम चैव भूम्यामेव विनर्गमम यत्र गच्छति जगत्यास्मै तत्रैव जल दर्शनम। जैसा कि जल में निवास, ये सभी 64 प्रकार की जो योग सिद्धियां हैं ये कहे जा रहे हैं। जैसा कि जल में निवास, भूमि से निकलना, भूमि में जहाँ चाहे वहाँ पानी दिखलाई देना, बिना घड़े से जल संग्रह करना, नीरस को सरस बनाना, समुद्र को बिना कष्ट पी जाना, शरीर से अग्नि को प्रकट करना, अग्नि को पानी में हाथ में स्थापित करना, सृष्टि को भस्म करके फिर यथावत कर देना, मुख में अन्नादि को पका देना, मन के समान वेग होना, क्षण भर में ही दूसरे के हृदय में प्रवेश करना, बिना प्रयत्न ही पर्वत आदि महाभारों को धारण करना, इच्छा अनुसार आकाश में विचरण करना, आकाश को अपने शरीर में समेटना, उसे पिंड बना देना, शरीर को लुप्त कर देना, गुप्त पदार्थ को देखना, वश में करना, एक ही स्थान में रहकर ब्रह्मांड को देखना, संसार में रहने वाले सभी प्राणियों को वध करना और छोड़ना, इस प्रकार के स्वरूप का भी दिखाई देता है।
और मृत्यु तथा काल पर विजय पाना, संकल्प मात्र से सृष्टि पालन और संहार करना, सभी प्राणियों के मन में अपना अधिकार कर लेना, सबके सबसे अलग रहकर संसार की रचना करना, ये सब के सब सिद्धियां योगी मतलब सिद्ध योगियों के लक्षण हैं। जिनका मन प्रतिभा प्राप्ति आदि अशुभ गुणों में लगा रहता है, उसे अविनाशी तथा सर्वकामिक परम ऐश्वर्य की सिद्धि नहीं होती है। देव असुर मनुष्य के भोगों को तृणवत छोड़ देने से सिद्धि मिलती है। संसार की अनुग्रह हो तो मुनि की तरह विचरण करें, सभी भोगों को भोग कर फिर मोक्ष को प्राप्त करें, ये सिद्ध नहीं है। तो योग करने के लिए उचित अनुचित स्थान का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। किसी भी तरीके की विघ्न नहीं हो, ऐसा स्थान उचित जो सभी तरफ से शकुन ही शकुन अपने महसूस हो, अपनी इंद्रियां प्रफुल्लित हो, शुभ देश हो, शुभ काल हो, शुभ समय हो, एकांत स्थान हो, जीव जंतु जहाँ पर नहीं हो, कोलाहल जहाँ पर किसी प्रकार की आवाज नहीं हो और किसी बाधा की संभावना नहीं हो, ऐसे स्थान में लीपी हुई भूमि को धूप आदि से सुवासित करके वहाँ पर फूल आदि को बिखर कर बितान आदि से सुशोभित एवं कुश पुष्प समिदा जल फूल और मूल की सुविधा हो, ऐसे क्षेत्र स्थान को योग की अभ्यास करने का उचित स्थान बताया गया है। जहाँ पर अग्नि के निकट हो, यहाँ पर योग नहीं करना चाहिए। जल के समीप में भी नहीं करना चाहिए, एकदम जल के समीप में जाकर के भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव जंतु आकर के, जलीय जीव जंतु उस समय आ सकते हैं। जल से थोड़ा दूरी हो, लेकिन समीप में जल हो उसकी बात दूसरी है, लेकिन जल से थोड़ा दूर हो, एकदम से किनारे में जाकर के नहीं करना है। और सूखे पत्तों के ढेर पर भी नहीं करना है। और इसी प्रकार डांस, मच्छर, सांप, श्वापद, दुष्ट मृग, दुर्जन आदि जहाँ पर नहीं हो और जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं हो, श्मशान, चैत्य, बल्मीक, पुराना घर, चौराहा, नदी तथा नद के तट पर, समुद्र तट पर, गली के समीप, पुराने बगीचे, गौशाला आदि में, अशुभ या निंदित स्थान में, अजीर्ण होने पर खुट्टे उकटाकर और इस प्रकार से इन क्षेत्रों में नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से अपने अजीर्ण अवस्था में, जैसे अजीर्ण अवस्था हो उस समय भी योग नहीं करना चाहिए। खट्टे डकार आ रही हो, उल्टियां आने की जैसी स्थिति हो, ऐसे में भी नहीं करना चाहिए। मल तथा मूत्र से मलिन, उल्टी या अतिसार हो, अधिक खा लेने पर भी उस समय भी योग नहीं करना चाहिए। थकावट में, अधिक चिंतित स्थिति में भी नहीं करना चाहिए। भूख और प्यास में भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादा अत्यंत भूख लगी हो तब योग नहीं होती है और नहीं करना चाहिए, और अत्यंत प्यास लगी हुई हो तभी भी योग नहीं करना चाहिए। और इसी प्रकार से यहाँ पर योगों का वर्णन किया गया है। अंत में जिस तत्व पर विजय पाना हो उसी तत्व के अधिपति की स्थूल मूर्ति का चिंतन करते हुए योग करना चाहिए। शिव शास्त्र में घोर, शांत और मिश्र 3 प्रकार की बताई गई है। घोर रूप का चिंतन से रोग और पापों का विनाश, मिश्र मूर्ति के चिंतन से सिद्धि प्राप्ति तथा सौम्य मूर्ति के चिंतन से मुक्ति या शांति एवं शुद्ध बुद्धि प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया गया है। अंतिम आगे जाकर के ध्यान की महिमा, शिव योग का महत्व, शिव क्षेत्र में मरण से तत्काल मोक्ष के विषय में वर्णन कर रहे हैं। ध्यान सर्वोपरि है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, कहा गया है ध्यान में जो रहते हैं वो अनंत गुणा फल और सभी देवी देवताओं के वो साक्षात्कार कर लेते हैं, अपने इष्ट देव की साक्षात्कार कर लेते हैं। ध्यान सर्वोपरि है, इसलिए निरंतर ध्यान करने से सभी इंद्रियां अपने स्थिर होकर के जिस चिंतन के लिए हम साधना कर रहे हैं उसकी फल प्राप्ति हो जाती है। इसलिए
नास्ति ध्यान समम तीर्थम नास्ति ध्यान समम तपः नास्ति ध्यान समो यज्ञः तस्मात् ध्यानम समाचरेत। ध्यान के समान तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान तप नहीं है, ध्यान के समान यज्ञ नहीं है, इसलिए ध्यान करना चाहिए। आगे यज्ञाग्नि होत्र दानेषु तीर्थ होमेषु यत फलम योगिनः अन्नदानेन तत्समस्तम फलम लभेत। और आगे जा करके शिव योगी का महत्व के विषय में वर्णन किया गया है और शिव क्षेत्र में मरण के विषय में कहा गया है। और शिव क्षेत्र में यदि मृत्यु प्राप्त हो गया हो तो शिव वैकुंठ की उनकी प्राप्ति हो जाती है। और जो जिन्होंने संन्यास धर्म में लगे हुए यतियों को उसके शरीर को भूमि में, अग्नि में या पवित्र जल में विसर्जन कर देना चाहिए। क्रिया कर्म करने की इच्छा हो तो शिव भक्तों को भोजन कराएं, क्योंकि उनका क्रिया कर्म ही भोजन कराना होता है। धन संपत्ति का भोग करने वाले को नहीं हो तो उसके धन को शिव क्षेत्र में शिव कार्य हेतु लगा दें। और अंतिम में यहाँ बताया कि जा रहा है वायुदेव का अंतर ध्यान, सरस्वती में अविवृत स्थान, काशी में दिव्य तेज का दर्शन, ब्रह्मा जी द्वारा सिद्धि प्राप्ति का सूचना। सूत जी कहते हैं इति सविजितमन्योर यादवेनोपमन्युः अधिगतम अधिगाधाय ज्ञान योगम मुनिभ्यः प्रणतिभगतेभ्यः स्तेभ्य उद्वा वितात्मः सपति वियति वायो सम्यांतरहितोभूत। इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले उपमन्यु से यदुकुल नंदन श्री कृष्ण ने जो ज्ञान योग प्राप्त किया था उसका प्रणत भाव से बैठे हुए उन मुनियों को उपदेश देकर आत्मादर्शी वायुदेव सायंकाल आकाश में अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात प्रातःकाल नैमिषारण्य के समस्त तपस्वी मुनि सत्र के अंत में अविवृत स्नान करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहां बहने लगी। नैमिषारण्य के क्षेत्र में सभी मुनि ने उसे देखकर प्रसन्न होकर अवगाहन स्नान आरंभ किया, देवताओं को तर्पण किया और वो सभी वाराणसी की ओर चल दिए। वहां भागीरथी का स्नान किया, अभिमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन एवं पूजन किया। फिर आगे जाने तत्पर हुए तो उन्होंने आकाश में एक तेज पुंज देखा। सूर्य कोटि प्रतीकाशं तेजो दिव्य महाद्भुतम आत्मा प्रभावितानेन व्याप्त सर्वदिगंतरम। उस महा आश्चर्यजनक तेज में सिद्ध पाशुपत व्रत वाले शरीर में भस्म लगाए हुए सैकड़ों मुनि विलीन हो गए और वही तेज भी अंतर्ध्यान हो गया। तदंतर मुनियों ने ब्रह्मा जी से मिलने वहां से चल दिए। ब्रह्मा से मिलकर के वायुदेव का उपाख्यान सहित अववृत स्नान एवं वाराणसी में तेज पुंज का दर्शन आदि का विषय में उन्होंने वर्णन किया। ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होकर के मुनियों से कहा कि तुम लोग जल्दी से शिव शिवा की कृपा पात्र एवं मुक्त पाओगे। अभी तुम लोग सुमेरु पर्वत के दक्षिण कुमार शिखर पर जाओ और कह करके उनको भेजा। श्रुति जी आगे वर्णन करते हैं तत्र स्कंद सरो नाम सरसागर सन्निभम अमृता स्वादु शिशिर स्वच्छंदागदूदकम। ब्रह्मा जी की आज्ञा से नैमिषारण्य के षटकुलिन ऋषि सुमेरु पर्वत के दक्षिण कुमार शिखर पर पहुंचे। वहां समुद्र के समान स्कंद सरोवर जो स्वच्छ लघु शीतल एवं अमृत तुल्य जल से पूर्ण था, जिसके चारों ओर स्फटिक शिलाओं का समूह, सभी रीतियों के फल, कमल पुष्पों से सुशोभित, ऐसा दिव्य सुंदर ये मनोहर क्षेत्र था। कोई भी वहां पहुंचने पर इधर उधर जाना नहीं चाहते थे। उत्तरी तट पर कल्प वृक्ष के नीचे हीरे के पत्थर से बनी हुई वेदी के ऊपर शुकमोल मृगचर्व पर अचल समाधि में बैठे हुए बाल सनत कुमार से वो मिले। सनत कुमार आसीनम शाश्वाद वाल बपूर्वधरम तत्काला मातृपरतम समाधि अचलात्मनः। सनत कुमार मुनि एवं नैमिषारण्यवासी मुनियों के बीच वार्तालाप प्रारंभ हुआ था और उसी बीच में आकाश में दुंदुभियों का शब्द सुनाई दिया। असंख्य गणेश्वरों से चारों ओर से घिरा हुआ सूर्य के समान तेजस्वी विमान दिखलाई दिया। चारों तरफ रुद्र कन्याओं से घिरा हुआ मृदंग, मूर, वेणु, वीणा आदि वाद्य बज रहे थे।
तथा मुनि सिद्ध गंधर्व यक्ष चारण किन्नर सेवित ध्वजा पताका से युक्त उस विमान में साक्षात द्वितीय विश्वेश्वर शिलाद पुत्र नंदी अपने गणों के सहित सर्वांग सुंदर त्रिनेत्रधारी त्रिपुंड चार भुजाओं से युक्त चंद्र रेखा से विभूषित गले में नाग सिर में चंद्रमा सुशोभित नंदी को देख करके सभी ने अभिवादन किया। सनत कुमार द्वारा नैमिषारण्य षटकुलीय मुनियों का परिचय नंदी को दिया एवं ब्रह्मा जी की आज्ञा से यहाँ उन आने का समाचार दिया। नंदीश्वर ने उन मुनियों को देखने मात्र से ही भवबंधनों का शीघ्र नष्ट करके शैव धर्म तथा ज्ञान योग का उपदेश देकर वो शिव जी के पास चले गए। श्रुत्वा वाक्यम ब्रह्मपुत्रस्य नंदिं छित्त्वा पाशं दृष्टिपातेन सद्य शैवं धर्मं चैश्वरं ज्ञानयोगं दत्त्वा भूयो देवपार्षं जगाम। सनत कुमार जी ने वह सब ज्ञान हमारे गुरु व्यास जी को दिया। व्यास ने उस ज्ञान मुझे सूत जी को दिया जो मैंने आप लोगों के बीच में यथामति मैंने श्रवण कराया। इस पुराण का उपदेश उन्हें कभी नहीं देना चाहिए जो वेदों के ज्ञाता न हो, अभक्तों को, शिष्य न हो, नास्तिक को नहीं वितरण करें। यदि मूर्खतावश दिया हो तो नरकगामी होता है। मैंने सेवा भाव तथा उचित विधि से इस ज्ञान को दिया और जिन्होंने यथाविधि से ग्रहण किया, पढ़ा सुना, उनको भगवान शिव आरंभ में सांसारिक सुख, धार्मिक सुख तथा अंत में धर्म अर्थ काम मोक्ष अवश्य देते हैं। आज आपने और मैंने पुराण सुनने सुनाने के संबंध से एक दूसरे का उपकार किया, इसलिए अब मैं सफल मनोरथ होकर जाऊंगा। आप सबका सदा कल्याण हो, इस प्रकार आशीर्वाद देकर सुत जी भी वहां से विदाई लेकर के आगे निकले। सुते कृताशिषि गते मुनाया सुवृत्तया यागे च पर्यवसिते महते प्रयागे। व्यास जी आगे वर्णन करते हैं। अब यहाँ शिव पुराण की महिमा का अंतिम में व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। एतत् शिव पुराणं मे समाप्तं हितमादरा पठितव्यं प्रयत्नेन श्रोतव्यं च तथैव हि। यस्य पुराण समाप्त हुआ, यह सबका हित करने वाला है, सबका आदर से इसका आदर से पाठ एवं प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। नास्तिकाय न वक्तव्यम अश्रद्धाय सठाय च अभक्ताय महेशस्य तथा धर्मध्वजाय च। एतत् श्रुत्वा एकवारं भवेत् पापं विभस्मसा अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्तो भक्ति समृद्धिवाक्। इसको एक बार श्रवण करने से, पठन से सभी पाप भस्म हो जाते हैं और दूसरी बार सुनने से सद्भक्ति और तीसरी बार सुनने से मुक्ति मिलती है। इसलिए निरंतर श्रवण करते रहना चाहिए। सत्संग से ही हमारा जीवन कल्याण होती है। तो जीवन का कल्याण यदि चाहते हैं, या तो खुद पढ़ो या श्रवण करो, यही दो रास्ता है। इसलिए प्राचीन काल में उत्तम ब्राह्मण, राजा, वैश्य 7 बार इसका पाठ करने से शिव दर्शन पा चुके हैं। आज भी जो मनुष्य भक्ति भाव से इसे सुनते हैं, सुनाते हैं, वह इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग को भोग करके अंत में मुक्ति लाभ करते हैं। एतत् शिव पुराणं हि शिव स्याति प्रियम परम भुक्ति मुक्ति प्रदम ब्रह्म संमितम भक्ति वर्धनम। यह शिव पुराण भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। यह सुख भोग तथा मुक्ति को देने वाले उपायों से उत्तम है, पर ब्रह्म के समान है तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। एतत् शिव पुराणस्य भक्तो श्रोतुश्च सर्वदा सगण ससुतं साम्ब संकरोतु शशंकरः। एतत् शिव पुराणस्य भक्तो श्रोतुश्च सर्वदा सगण ससुत साम्ब संकरोतु शशंकरः। एतत् शिव पुराणस्य भक्तो श्रोतुश्च सर्वदा सगण ससुत साम्ब संकरोतु शशंकरः। इस पुराण के कथावाचन तथा कथा श्रवण करने वाले का गणेश, कार्तिकेय तथा माता पार्वती सहित भगवान शिव जी सभी सदा कल्याण करें। यही अंतिम ये शिव पुराण का अंतिम श्लोक का मंत्र है। भगवान भोलेनाथ हम सभी को कल्याण करें। इसी भावना के साथ भगवान शिव पुराण की महिमा को यहाँ पर विराम देते हुए अब हम शिव पुराण की जो हमने विषय जो वर्णन किया था, ये 7 संहिता से युक्त शिव पुराण का संक्षिप्त में पुनरावृत्ति कर रहे हैं। पहले से लेकर और अभी आज तक पर्यंत की, अर्थात प्रथम
शुरुआत से लेकर अंतिम पर्यंत क्या क्या विषय हमने वर्णन किया, उनका संक्षेप में हम यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। वैसे भी पुराण श्रवण करने के पश्चात पुनरावृत्ति, एक तरह से इसको कहें कि विषय सूची के रूप में प्रस्तुत करना होता है। भागवत में इसमें निर्देशन दिया गया है। भागवत का अंतिम अध्याय में इसका विषय सूची के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। या शिव पुराण में तो इस प्रकार की विषय सूची नहीं है। जो जो संहिता उल्लेख हैं उन संहिता के आधार पर जैसे जैसे कथा प्रसंग हुए हैं उनका हम संक्षेप में स्मरण कर रहे हैं। आइए ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की अमर गाथा शिव पुराण, ये 7 संहिता और 497 अध्याय और 24,279 श्लोकों से आबद्ध है। पहले 7 अध्याय में महात्म्य वर्णन है जो स्कंद पुराण में उल्लेख है, जिसमें शिव पुराण की परिचय, देवराज ब्राह्मण का मुक्ति, चुनचुला एवं बिंदुग का मुक्ति और श्रवण विधि और श्रोताओं के नियम के रूप में महात्म्य वर्णन किया गया है। और सबसे पहले विद्वेश्वर संहिताएं हैं। ये 7 संहिता में पहला विद्वेश्वर संहिता है जिसमें 24 अध्याय हैं और 1540 इसमें श्लोक हैं। विद्या और ईश्वर के नाम से इसका विद्वेश्वर संहिता पड़ा हुआ है। और शिवलिंग की स्थापन, पूजन विधि, सदाचार, शौचाचार, भस्म धारण, प्रणव की चिंतन, ओमकार के चिंतन, ओम नमः शिवाय का चिंतन और देश काल पात्र अनुसार के दान, जप तथा विधि, पार्थिव लिंग के महत्व, रुद्राक्ष उत्पत्ति धारण, त्रिपुंड महिमा वर्णन आदि इस विद्वेश्वर संहिता में किया गया है। और दूसरा है रुद्र संहिता। इसमें 5 खंड है। सबसे बड़ा संहिता ये दूसरा रुद्र संहिता है और इसमें 197 इसमें अध्याय हैं। 10,273 इसमें श्लोक है ये रुद्र संहिता के अंदर। और इसमें 5 खंड हैं। पहला है सृष्टि खंड, दूसरा सती खंड है, तीसरा पार्वती खंड, चौथा कुमार खंड, 5वां युद्ध खंड है। और सृष्टि खंड के अंतर्गत पहला जो सृष्टि खंड है इसमें 20 अध्याय हैं और 1022 श्लोक हैं। इस प्रकार 2122 श्लोक हैं। और इसमें निराकार शिव जी से साकार सृष्टि, नारद जी शिव माया से बानर मुख उनको प्राप्त होना और ब्रह्मा विष्णु के बीच अनल स्तंभ ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य, 25 तत्वों से ब्रह्मांड का निर्माण, सृष्टि विस्तार, 10 प्रकार के सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया हुआ और मैथिन सृष्टि का विस्तार जिसमें मनु, शतरूपा आदि और उनके वंश का वर्णन और त्रिदेव आयु का वर्णन, आगे जा करके फिर दक्ष के घर सती का प्राकट्य आदि का वर्णन ये सृष्टि खंड में किया गया है। और दूसरा है सती खंड। इसमें 43 अध्याय और सती के आविर्भाव से तिरोधान पर्यंत के मूल कारण मूलतः व्याख्या किया गया है। ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव संध्या की उत्पत्ति, कामदेव की उत्पत्ति, संध्या की उत्पत्ति और दक्ष द्वारा 11,000 पहले सबलाश्व पुत्र, फिर 10,000 सबलाश्व पुत्र, पुनः 1,000 हरियाश्व पुत्रों का उत्पन्न, फिर उस सभी को नारद जी ने दीक्षित करके सभी को संन्यास धर्म की दीक्षा देना जिसके द्वारा संतान की अभिवृद्धि नहीं कर पाना। पुनः यहाँ दक्ष ने नारद जी को श्राप देना, श्राप के कारण नारद जी एक ही जगह में नहीं रहना, जगह जगह पर उनको भ्रमण करते रहना, इस प्रकार के श्राप दे देना। बदले में नारद जी ने उनको आशीर्वाद देना, घर में आपके घर में कन्या के आगमन हो, इसलिए दक्ष के घर में पुनः सृष्टि के विस्तार क्रम में 60 कन्याओं की उत्पन्न और जिनकी विवाह अलग अलग के रूप में उन कन्याओं के विवाह करके अलग अलग ऋषियों के साथ में विवाह करके उनके वंशज के रूप में सृष्टि की विस्तार होना। और ब्रह्मा द्वारा शिव सती का, इसके पश्चात शिव सती का विवाह
और दंडकारण्य में शिव द्वारा राम जी को प्रणाम देख करके सती का संदेह, राम जी को परीक्षा और दक्ष यज्ञ, सती ने योगाग्नि में देह त्याग करना एवं पर्वत पुत्री के रूप में प्रकट होना, और इधर जो है दक्ष यज्ञ का विध्वंस के लिए वीरभद्र की उत्पत्ति, भद्रकाली के प्राकट्य और दक्ष यज्ञ विध्वंस शिवजी द्वारा अंतिम में पुनः प्रार्थना करे पर यज्ञ का पूर्णाहुति होना। इस प्रकार के प्रसंग सती खंड के अंतर्गत है। आगे पार्वती खंड में ये कुल 55 अध्याय हैं। पार्वती की जन्म, बाल्यकाल और उनके द्वारा भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति के लिए कठोर तप और ब्रह्मा जी द्वारा शिव पार्वती का विवाह आदि का प्रसंग इसमें वर्णन किया गया है। और पार्वती जी के जो माता मैना है, पिता हिमालय का परिचय, संतान के परिचय, मैनाक आदि 100 पुत्र और पार्वती कन्या, इनके द्वारा इनका प्राप्ति होना। शिवजी सती वियोग से समाधि और समाधि से आँख खोलते ही ललाट से श्वेत बिंदु का गिरना और जो मंगल ग्रह के रूप में वो प्रकट होना। आगे तारकासुर जन्म प्रसंग है। वज्रांग वज्रांगी इनके माता पिता थे, जो तारकासुर ने कठोर तप करके शिवपुत्र द्वारा मृत्यु का आशीर्वाद ब्रह्मा जी से लिया था, और शिव द्वारा हिमालय गंगावतरण क्षेत्र में तपस्या, पार्वती द्वारा सेवा, इंद्र ने कामदेव को उसी समय भेजना और शिवजी द्वारा कामदेव का भस्म होना, रति की विलाप, पार्वती द्वारा कठोर तप, सप्तर्षि एवं स्वयं जटिल ब्रह्मचारी वेश में पार्वती की परीक्षा करने के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ वहां पर पहुंचना, शिव पार्वती का विवाह, बाद में परीक्षा में जब माँ जगदम्बिका उत्तीर्ण हो गई उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ का साक्षात्कार विग्रह वहां पर एकाकार होना, दोनों शिव शिवा का मिलन होना, और पार्वती की इच्छा के अनुसार, माँ जगदम्बिका की इच्छा अनुसार भगवान भोलेनाथ ने शादी विवाह की जो लोक शिक्षा के लिए शादी विवाह की जितने भी प्रक्रियाएं हैं, उन विवाह की विवाह पद्धति के अनुसार से सभी विवाह के कार्यक्रम जो जो हम करते हैं उन सभी का विधि विधान से सारा कुछ करना, और इस प्रकार से विवाह की इधर हिमालय के घर में विवाह की भव्य तैयारी होना, और विवाह बड़ी भव्य तैयारी के साथ में ब्रह्मा जी द्वारा विवाह का कार्य संपन्न करना, बाकी ऋषि मुनि आदि भी विवाह में संलग्न होना। आगे चतुर्थी कर्म का भी यहाँ पर विचार किया गया है, और ब्राह्मणी द्वारा पार्वती को पाति व्रत का उपदेश दे करके फिर अंतिम में बारातियों को विदाई, ये सब चीज का वर्णन पार्वती खंड में है। आगे कुमार खंड है, इसमें 20 अध्याय है। स्वामी कार्तिकेय एवं गणेश जी दोनों का प्राकट्य एवं चरित्र का वर्णन इस खंड में उल्लेखित है। शिववीर्य से अयोनिज कुमार उत्पन्न, कृतिकाओं ने उनका लालन पालन करना। पार्वती मयल से अयोनिज गणेश का उत्पन्न, गणाध्यक्ष पद एवं प्रथम पूजा के रूप में उनको सभी देवी देवताओं ने स्वीकार करना। कार्तिकेय का जन्म प्रसंग में शिवजी एवं पार्वती जी की 1000 वर्ष लीला विहार, और शिववीर्य से अग्नि ने उनका गिरना, जिसको अग्नि ने देवता वहां पर पहुंचना, और अग्नि कबूतर बन करके उस शिववीर्य को ग्रहण करना, पान करने से सभी देवता सहित अग्नि ये सभी गर्भाधान इन सभी को होना। फिर भगवान शिव जी की उन्होंने प्रार्थना करना, जिसके द्वारा सभी को बमन करने के लिए भगवान शिव जी ने आज्ञा देना, और देवता सहित अग्नि ने सभी उस वीर्य को बमन करते ही सभी अग्नि को छोड़ करके बाकी सभी शांत होना, उन सभी ठीक ठाक होना, परंतु अग्नि को पुनः ज्वलन होना। फिर तो भगवान शिव जी की कृपा से, नारद जी की प्रेरणा से प्रयाग में जाकर के माघ हेमंत ऋतु में प्रयाग क्षेत्र में जाना, जो भी स्त्रियां वहां पर प्राप्त हो उनके शरीर में आपकी ये जो वीर्य है इनको स्थापित कर देना, तब जा करके आपको शांत हो पाओगे। ये सुनते ही उसके पश्चात अग्नि वहां पर पहुंचना, और
ऋषियों की पत्नी में से अरुंधति को छोड़ करके 6 कृतिकाओं 6 पत्नियों को वहाँ पर स्नान के लिए आना, गंगा स्नान के लिए त्रिवेणी में। और उसी समय अग्निदेव के ठंडी के कारण 6 कृतिकाओं का वहाँ पर आगमन होना और अग्नि के समीप जा करके अपने शरीर को अग्नि से स्पर्श करते ही सभी के सभी उन सभी को गर्भाधान होना। और उसके पश्चात उनके पतियों ने उनको पता कर लेना। फिर पतियों की नाराजी देखते हुए 6 कृतिकाओं ने इस गर्भ को ले जा करके हिमालय के पर्वत पर छोड़ना। हिमालय ने भी उसको सहन नहीं करना, फिर समुद्र में छोड़ना। समुद्र ने भी उस वीर्य को अपने उसमें सामर्थ्य नहीं रख करके उसके किनारा कर देना और शक्कर खंडों के ऊपर में जा करके बालक का प्राकट्य होना। इस प्रकार की कुमार की प्राकट्य का वर्णन है। बाद में उन कुमारों को वही 6 कृतिकाओं को देखने के पश्चात उन सभी ने उनको दूध पिलाने के लिए लालायित होना। और ये देख करके स्वामी कार्तिकेय ने 6 मुख एकाएक 6 मुखों में करते हुए सभी कृतिकाओं के दुग्धों को पान कर लेना। इसके कारण स्वामी का नाम षडमुख, कार्तिकेय का षडमुख होना, इसका वर्णन भी यहाँ पर उल्लेख है। और इसके पश्चात विश्वामित्र द्वारा कुमार का जात कर्म आदि करना, श्वेत मुनि द्वारा उनको शस्त्र अस्त्र प्रदान करना, बाद में देवताओं द्वारा शस्त्र अस्त्र प्रदान करना और उनको सभी सेनापतियों देवताओं के सेनापतियों में उनको अभिषिक्त करना। फिर उसके पश्चात तारका वध के लिए देवता सहित कार्तिकेय और सभी पहुंचना और तारका वध कर लेना और त्रिलोक में शांति स्थापना करना। और इधर भगवान गणेश जी के जन्म प्रसंग में पार्वती के सखियों ने अपने अलग से अपने महल के लिए एक गणाध्यक्ष के लिए सोचना। इस तरीके से जया विजया नाम के सखियों ने सुझाव दे देना, पार्वती को ये बात उचित लगना। फिर माँ पार्वती स्नान करती हुई उसी महल से एक विग्रह, एक बालक का प्राकट्य करना और उस बालक को एक दंड दे करके अपने महल के बाहर के दरवाजे में उनको नियुक्त करना। और उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ का वहाँ पर आगमन होना, उनको रोक देना। रोकने के पश्चात भगवान शिव जी क्रोधित होना, फिर अपने गणों को वहाँ पर भेजना, सभी के ऊपर में फिर युद्ध होना, एक के पश्चात दूसरे, साम दाम भेद नीति इन सभी की, नंदी आदि को भी परास्त करना, जितने भी देवता थे उन सभी को परास्त करना। और अंतिम में जाकर के सभी की प्रार्थना देखते हुए भगवान शिव जी ने उन त्रिशूल से उनका शिरच्छेद कर देना और पार्वती तब तक में बाहर आ जाना। ये सबसे दृश्य देख करके कुपित हो जाना, सारा का सारा ब्रह्मांड ही कुपित करके प्रकट होकर के प्रस्तुत हो जाना, जिसके द्वारा सभी भयावह सभी के ऊपर में भयावह स्थिति सिर्जना होना। और ये देख करके माँ जगदम्बिका के लिए देवताओं ने प्रार्थना करना। प्रार्थना को श्रवण करते हुए माँ अंत तो गत्वा शांत भाव में प्राप्त होना। फिर माँ जगदम्बिका ने ये प्रार्थना करना कि मेरे पुत्र को इस गणाध्यक्ष पद में नियुक्त करो और इसको सबसे पहले पूजा के लिए स्वीकार करो और इसको ये जीवित भी करो। ये इन वरदानों को उन्होंने मांगना, जिस वरदानों को देते हुए भगवान शिव जी के आज्ञा के द्वारा जो भी जीव मिले उनका सिर ला करके उनके उसमें गज का सिर मिलना, जिसके गज के सिर ला करके उनके धड़ से योग कर देना और अनेक प्रकार की जलों से उनका अभिषिक्त करते हुए गणाध्यक्ष पद में नियुक्त करना। और सभी ने भगवान गणेश से वहीं से गज का आनन अर्थात सिर को ला करके जोड़ने से उनका नाम गजानन पड़ना और वहीं से शिव गणेश जी का अभिषेक करते हुए सभी ने पूजन अर्चन करना और प्रथम पूजा के लिए सभी ने स्वीकार करना। और भगवान भोलेनाथ ने भी आशीर्वाद देते हुए कहना कि आपकी पूजा के बिना कोई भी पूजा अर्चना करें तो वो
विघ्न हो जाएंगे, विघ्न हो जाएगा, इसीलिए आपकी पूजा सर्वमान्य होगी त्रिलोक में। आज से लेकर ये आशीर्वाद दे देना। इसके पश्चात कुछ समय के पश्चात दोनों विवाह के लिए योग्य होना, और विवाह की वार्तालाप होते समय दोनों को एक शर्त रख लेना। माँ जगदम्बिका और भगवान भोलेनाथ ने जो पृथ्वी को 7 बार परिक्रमा, ये पृथ्वी का परिक्रमा करके जो आ जाते हैं पहले, उन्हीं का सबसे पहले शादी होगी, इस प्रकार से प्रस्ताव रख लेना। और कुमार तो उसी समय दोनों माता पिता को प्रणाम करके अपने वाहन मयूर में बैठ करके परिक्रमा के लिए निकल पड़ना। और इधर भगवान गणेश जी ने ये कार्य में उनको संदेह होना, फिर तो शिव माता पिता को प्रणाम करते हुए वहीं पर 7 प्रदक्षिणा करना, और 7 प्रदक्षिणा के पश्चात अपनी प्रदक्षिणा मतलब सारा ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा के लिए उन्होंने यह प्रार्थना करना कि मैंने सारा प्रदक्षिणा किया हुआ, इस प्रकार से बताना। और यहाँ दार्शनिक बातों से और अपने बुद्धि की चातुर्यता से माता पिता को ये संदेश दे देना कि बुद्धि प्रखरता है और माता पिता सर्वोपरि है। इस बात को यहाँ पर पुष्टि करा करके उनकी परिक्रमा को इन्होंने स्वीकृति दे देना, और इनका विवाह हो जाना। जिनके विश्वरूप की पुत्री रिद्धि बुद्धि के साथ में इनका विवाह होना। और तब तक में इधर कुमार जी भी अपने पृथ्वी की परिक्रमा करके वहां पर पहुंच जाना। नारद जी ने सारा वृत्तांत उनको बताना। इसके बाद में क्रुद्ध होकर के कुमार जी ने छोड़ करके क्रौंच पर्वत पर आकर के निवास करना। फिर शिवा और शिवा दोनों वहाँ पर उनको मिलने के लिए, वापस ले आने के लिए वहाँ पर जाना, परंतु कुमार जहाँ पर थे वहाँ से फिर 3 कोस आगे निकल करके वहाँ पर रहना। और ये देख करके एक रूप में भगवान शिव जी और माता जगदम्बिका का स्वरूप वहीं पर रहना, जिसको मल्लिकार्जुन नाम से ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होना। इसका वर्णन और एक गृहस्थी एक ब्रह्मचारी के रूप में भगवान शिव जी के और माता पार्वती के दोनों अयोनिज पुत्रों की ये वर्णन इस खंड में है। आगे रुद्र संहिता के 5वें युद्ध खंड के अंतर्गत इसमें 59 अध्याय हैं। इसमें युद्ध संबंधी विशेष वर्णन है, जिसमें मुख्य 5 युद्ध हैं। पहले त्रिपुरासुर जो तारकासुर के ही पुत्र थे, ये 3 थे पुत्र, तारकाक्ष, बिंदुनमाली और कमलाक्ष, जिन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगना कि हमारे लिए अलग अलग से एक पुर आप बना देना, जिसमें कोई भी जा नहीं सके और हम वहाँ पर निश्चिंत रूप से भगवान की पूजा आराधना करते हुए हम रह सकें। इस तरीके से उन्होंने प्रार्थना करना। और ब्रह्मा जी ने उसी प्रकार की 3 पुरों को मयदानव को आज्ञा दे करके उनके द्वारा निर्मित करना, और अंतिम में उनको वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाओं से सुसंपन्न 3 पुरों को 3 जनों के लिए प्रदान करना। और उनके आशीर्वाद यही था कि भगवान कोई भी हो, एक ही लक्ष्य से, एक ही बाण से इन 3 पुरों का एक ही समय में भेदन हो, नहीं तो हमारा नाश नहीं हो, इस प्रकार से वरदान भी मांगना। और ये सभी वरदान ब्रह्मा जी ने प्रदान करना। आगे जा कर के अब इनका वध करना बड़ा मुश्किल होना, क्योंकि ये शिव के उपासक थे। घर में इनके 3 पुरों में बड़ा भगवान की पूजा आराधना होती थी, नित्य नैमित्तिक कार्य होते थे, सभी प्रकार की ये विधि विधान से वो करते थे। और अंततो गत्वा देवताओं को असह्य वो होता गया। फिर तो शिव जी के शरणापन्न हुए। शिव जी ने विष्णु को सौंप दिया। विष्णु ने अरिहन नाम के एक मायावी पुरुष को प्रकट करके फिर उन नगरों में भेजना, और वो अरिहन ने भी अपना शिष्य प्रशिष्य को उत्पन्न करके 16,000 मंत्रों के द्वारा एक शास्त्र का निर्माण करना, जो शास्त्र अपभ्रंशित भाषा में और अहिंसा परमो धर्म इस भावना से प्रेरित वो शास्त्र था।
और उस शास्त्र की वहाँ पर प्रचार प्रसार करना, जिसमें आत्मा तत्व को ही सर्वोपरि मानते हुए, अहिंसा धर्म को विशेष रूप से मानते हुए उस शास्त्र के विमुख कराते जाना, जिसके द्वारा वो शास्त्र से विमुख होते होते जब गए, शिव पूजा अर्चना से वो विमुख जब हो गए, तब जाकर के सर्वदेवमय रथ में बैठ करके भगवान शिव जी ने एक ही बाण के संधान करते समय गणेश जी अंगूठी में बैठ जाना और महाकाली के द्वारा उनकी पूजन करना, पुनः जाकर के संधान करने पर अंततोगत्वा तीनों पुरों को जब एक मेलन हुआ, तब इन्होंने बाण छोड़ करके इनका भस्म करना। त्रिपुरा दहन में से वही अरिहन ब्राह्मण और मय दानव भी निकल आना और मय दानव को पाताल लोक प्रदान करना, और इधर अरिहन को मरुभूमि में जाकर के रहने के लिए भगवान विष्णु ने आज्ञा देना। कलिकाल जब उत्पन्न होगा, कलिकाल जब प्रारंभ होगा, तब आप लोग निकल जाना अपने मरुभूमि से और अपना शास्त्र को पुनः प्रचार प्रसार करना, जगह जगह पर आपके अनुयायी होंगे, इस प्रकार से आशीर्वाद देना। ये प्रसंग है त्रिपुरासुर वध के प्रसंग में। और ये 5 युद्ध में दूसरा है जलंधर। जलंधर का विशाल यहाँ पर वर्णन है। जलंधर ये स्वयं भगवान शिव जी का क्रोधाग्नि का स्वरूप से प्रकट हुआ था। और ये जलंधर एक बार इंद्र और बृहस्पति भगवान शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश जा रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने देखा इनका अभिमान, एक बार क्यों परीक्षा नहीं करें। अवधूत वेश में ये रास्ते में ही रास्ता को मार्ग को अवरुद्ध करते हुए वहाँ पर बैठे हुए थे। और जाकर के इंद्र ने रास्ता, पहले तो उन्होंने मांगा कि हमें रास्ता दे दो, हम भगवान भोलेनाथ से मिलने आए हुए हैं, भगवान शिव जी को मिलने आए हुए हैं। हालांकि भगवान शिव जी वही थे, परंतु इन्होंने पहचाना नहीं। और जाने के लिए जब अनुमति उन्होंने मांगे तो उन्होंने दिया नहीं। फिर ये क्रोधित होते गए, उन्होंने कुछ बोला नहीं, मतलब कोई उत्तर ही नहीं दिए। आप कौन हो, क्यों यहाँ पर बैठे हो, इस तरीके से तरह तरह के उन्होंने प्रश्न किए, लेकिन कहीं भी किसी भी तरीके से जब उत्तर नहीं आया, उत्तर नहीं आने के पश्चात इधर ये इंद्र क्रोधित होते गए और अंतिम में जाकर के उन्होंने वज्र उठाया और वज्र को उन्होंने स्तंभित कर दिया। स्तंभित करते ही इनके ऊपर जो न क्रोधाग्नि, इनके ऊपर इंद्र के ऊपर क्रोधाग्नि आकर के जलाने लग गया। तब जाकर के बृहस्पति ने वहाँ पर स्तुति गाया कि मेरे शिष्य को आप बचाएं। इसलिए बृहस्पति के द्वारा स्तुति करने से जीव, इनको जीवन मांगने से उनका बृहस्पति का नाम एक जीव भी वहाँ पर पड़ा। और इधर जब भगवान भोलेनाथ शांत तो हो गए इन दोनों के ऊपर, लेकिन वो क्रोधाग्नि से सभी तरफ फैल गया। तब जा कर के शिव जी को ही प्रार्थना किया इनको ले जा करके कहीं शांत करें। तो उस क्रोधाग्नि को समेट करके लवण समुद्र के अंदर छोड़ना। जिस लवण समुद्र में छोड़ा था वहीं पर वो बालक के रूप में प्रकट होना। और प्रकट होते ही जैसे प्रकट हो गए, किनारे में आकर के बड़े जोर से चिल्लाना और त्रिलोक में रोने का आवाज, चिल्लाने का आवाज सुनते हुए सभी सशंकित हो जाना। और ब्रह्मा जी वहां पर पहुंच जाना, उनको देखने के लिए ब्रह्मा जी पहुंच जाना। ब्रह्मा जी को देख करके समुद्र ने उस बालक को ला करके ब्रह्मा जी के गोदी में देना। और ब्रह्मा जी ने उस बालक को गोदी में लेते ही और उस बालक ने ब्रह्मा जी का कंठ ही दबा देना। दबाते समय ब्रह्मा जी के आंखों से अश्रु निकल जाना और उस अश्रुओं को उस बालक ने धारण करना। इसलिए उसका नाम ब्रह्मा जी ने जलंधर रखा। एक तो जल से प्रकट हुए और दूसरा अपने कंठों से दबा करके उनके अश्रुओं को उन्होंने धारण करने से, शरीर में ही धारण करने से उनका नाम जलंधर पड़ना। और ये जलंधर महापराक्रमी और इनके द्वारा अनेक प्रकार की युद्ध कौशल आदि का वर्णन है। अंततोगत्वा शिव जी के द्वारा इनका संहार हो जाना और
उनका ज्योतिर्पुंज शिव जी में ही आकर के समाहित हो जाना। आगे जाकर के शंख चूर्ण का प्रसंग है। यशोदामा गोप जो राधा ने श्रापित दे करके ये शंखचूड़ के रूप में प्रकट हुए थे, और धर्मध्वज की पुत्री तुलसी के साथ इन्होंने विवाह किया था, और जिन्होंने भी अत्यंत पराक्रम इन्होंने दिखाया, और इनका संहार का भी बड़ा रोचक प्रसंग इनका वर्णन है। आगे जाकर के अंधकासुर का प्रसंग है, जो मंदराचल पर्वत के ऊपर भगवान भोलेनाथ और माँ जगदम्बिका विहार के क्रम में माँ जगदम्बिका ने भोलेनाथ का आँख ऐसे दबाया था, आँख मतलब ऐसे ढका था। उसी समय अंधकार हो गया था सारा ब्रह्मांड, और ऊपर से सीरो भाग से पसीने की बूंद निकल करके इनका प्राकट्य होना, प्राकट्य होते ही विशाल रूप में प्रकट हो जाना, लेकिन उनका आँख नहीं होना, आँख बिना ऐसा बालक का प्राकट्य होना। और देखते ही पार्वती माता थोड़ा डर जाना, और जैसे भगवान शिव जी के आँख से जो हाथ जैसे हटाई, उसी समय सारा का सारा ब्रह्मांड ही फिर उजाला हो जाना। और उस बालक की परिचय के क्रम में माँ को बताते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हमारा ही पुत्र है, ये हमें संभालना है, क्योंकि आपने आँख बंद किया था, इसीलिए मेरी आँख बंद करते समय इसका प्राकट्य हुआ है, इसलिए अभी इसके आँख नहीं है, हमारा ही पुत्र है, इनको संभालना है। और उसी समय हिरण्याक्ष तपस्यारत संतान प्राप्ति के लिए शिव जी को ही लक्ष्य करके वो तपस्यारत था, और उसी को ही ये अंधकासुर प्रदान करना। पुत्र प्राप्ति के पश्चात आकर के हिरण्याक्ष खुश होकर के घर आ जाना, और बाद में उस अंधकासुर ने देखा कि अपने जो दूसरे भाई हैं उन सभी के द्वारा आँख नहीं होने से उनको सभी ने तिरस्कार करना। फिर तो सोचा कि अब जंगली जा कर के तपस्या कर लेता हूँ, यदि और अजय अमर बनने की तपस्या कर लेता हूँ, यही सोच करके गजासुर फिर जंगल में जा कर के तपस्या करना। तपस्या के बल से उनको आँख भी प्राप्त हो जाना, और अजर अमर के स्वरूप में ऐसे बलशाली के रूप में उनको आशीर्वाद भी प्राप्त करना। प्राप्त करने के पश्चात इनको असुर के अधिपति के रूप में सभी ने स्वीकार कर लेना, और इसके पश्चात अनेक सभी तरफ त्रिलोक में ही इन्होंने अपना वश में रख लेना। देवता पराजित होकर के फिर शिव जी के शरण में जाना, शिव जी के द्वारा प्रार्थना कर लेना, और शिव जी के द्वारा ही इनका और सभी देवताओं के साथ में इनका युद्ध हो जाना। अंततो गत्वा इनको अपने त्रिशूल से वेदन करके इनको स्तंभित करके रख लेना, त्रिशूल के ऊपर में इनका शरीर को रख लेना, और वायुदेव ने इनको सुखाने की कोशिश करना। सूर्यदेव ने इनको, वायु और सूर्यदेव ने सुखाने की कोशिश, जल वरुण देव ने इनको भिगा भिगा करके इनको गलाने की कोशिश करना, फिर भी इनका मृत्यु नहीं होना। और अंतिम अवस्था में गजासुर ने स्वयं शिव जी का शरणापन्न होना, जिसके द्वारा शिव जी प्रसन्न होकर के इनको फिर अपने गण में नियुक्त करना। इसका गजासुर का इस प्रकार का, अंधकासुर का इस प्रकार का प्रसंग वर्णन है। आगे जाकर के बाणासुर का युद्ध के क्रम में बाणासुर की उत्पत्ति के विषय में वर्णन किया हुआ है। जो बलिपुत्र शिव भक्त, बलि राजा के पुत्र थे और शिव भक्त थे, और इनके श्री कृष्ण और शिव जी की यहाँ पर बाणासुर के परास्त करते समय इनके 1000 तो हाथी थे, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा युद्ध के क्रम में इनका 996 हाथों को उन्होंने सभी को छेदन कर देना, केवल 4 हाथी रख लेना। और अंततो गत्वा बाणासुर भी शिव जी का भक्त था, और शिव जी के कृपा से इनको मृत्यु तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन सही शिव जी के गणाध्यक्ष के रूप में ये नियुक्ति हो जाना। इस प्रकार का प्रसंग वर्णन है।
आगे जा करके इसी युद्ध खंड में ही शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी की विद्या प्राप्त कर लेना। भगवान शिव जी के ये उदर में जा करके रहना और वहाँ जा करके सारा ब्रह्मांड को ही उन्होंने देख लेना और अंतिम में 100 वर्ष पर्यंत इस प्रकार से वहाँ पर रहना और उसके पश्चात उनके लिंग मार्ग से प्रकट हो जाना। उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ और माँ जगदम्बिका ने इनको पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेना। इस प्रकार की अजर अमर को पदवी को प्रदान कर लेना। शुक्राचार्य को इस प्रकार का वर्णन है। और आगे जा करके अंधकासुर के पश्चात एक गजासुर का भी चरित्र यहाँ पर वर्णन है, जिनका वध करके उस गजासुर के जो चर्म है, खाल है, भगवान शिव जी ने उसको स्वीकार कर लेना। इस प्रकार की ये प्रमुख 5 युद्ध जो तारकासुर, जलंधर, शंखचूड़, अंधकासुर और बाणासुर का विशेष रूप से है। इसके इर्द गिर्द में अनेक प्रकार की अनेक महारथियों का भी यहाँ पर वर्णन है। इस प्रकार की युद्ध खंड की चर्चा है। आगे जाकर के तृतीय शतरुद्रीय संहिता के अंदर ये 42 अध्याय से ये संहिता है। इसमें 2188 श्लोक हैं और सनत कुमार और नंदीश्वर का इसमें संवाद है। शिव जी के इसमें 100 अवतार का प्रमुख जो 100 अवतार है उनका वर्णन है, इसीलिए इसका नाम शतरुद्रीय संहिता पड़ा हुआ है। और इसमें सद्योजात से अर्धनारीश्वर व्यास जी के 28 अवतारों का वर्णन और जिसमें अभी द्वैपायन श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। और नंदी, काल भैरव, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, किरातेश्वर, अश्वत्थामा, अवधूत, पिप्पलाद, वृषभ, जटिल ब्रह्मचारी और 12 ज्योतिर्लिंग ये प्रमुख रूप से इस शतरुद्रीय संहिता में 100 नामों में से इनका वर्णन है, इनका प्राकट्य का और इनके चरित्र का वर्णन है। आगे चतुर्थ संहिता कोटि रुद्र संहिता से विहित है, जिसमें 43 अध्याय हैं और 2188 इसमें श्लोक हैं। और इसमें कोटि रुद्र भारतवर्ष के समस्त भूभाग में अवस्थित प्रमुख शिवलिंगों का यहाँ पर परिचय है, वर्णन है तथा 12 ज्योतिर्लिंग की प्राकट्य एवं महत्वपूर्ण इसमें वर्णन किया गया है। विष्णु द्वारा शिव सहस्रनामावली का प्राकट्य हुआ, जो कमल पुष्प अर्पण के क्रम में एक कमी हुआ, अपना ही नेत्र अर्पण करने लगे तो भगवान भोलेनाथ प्राकट्य हुए। इस प्रकार के ये शिव सहस्र नाम का प्राकट्य की चर्चा भी ये कोटि रुद्र संहिता में है। और आगे शिवरात्रि की व्रत की महिमा, जो शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं इसके विषय में विशद इसमें वर्णन है, कैसे इनकी पूजा करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों से इनकी पूजा अर्चन करनी चाहिए और प्रत्येक प्रहर की क्या महत्व है। इस प्रकार की वर्णन शिवरात्रि की विशेष महिमा का यहाँ वर्णन है। और आगे सगुण और निर्गुण उपासना के तत्वों का भी वर्णन एक कोटि रुद्र संहिता में किया हुआ है। आगे पंचम उमा संहिता ये कुल 51 अध्याय से है, जिसमें 2694 श्लोक हैं। आरंभ में श्री कृष्ण द्वारा उपमन्यु को गुरु स्थापना करके पुत्र प्राप्ति हेतु उन्होंने शिव तपस्या किया। पापों का इसमें वर्णन किया गया है। नरक यातना, जिसमें 28 नरकों का विशेष रूप से वर्णन है, उसके कुंड उपकुंड मिला करके अनगिनती नरक कुंडों का यहाँ पर वर्णन है। और यम मार्ग में जो सहायक होने वाले अनेक प्रकार के दानों में अष्टदान, 10 दान, अन्नदान, जलदान आदि का विशेष रूप से वर्णन किया हुआ है। वृक्षारोपण आदि का महिमा, पुष्प वाटिका आदि का महिमा है। और देवालय, अनाथालय, आश्रम आदि बनाने का जो विशेष इनकी महत्व के विषय में वर्णन किया हुआ है। ये सभी यम मार्ग के लिए सहायक हों और अंतिम में ऐसे दिव्य आत्माओं को यम मार्ग में यमलोक में पहुंचने के पश्चात यमराज उन सभी को बड़ा ससम्मान स्वागत करते हुए अनेक प्रकार की उपहारों से उनका स्वागत करते हुए अंतिम में दिव्य विमान में बैठा करके ऊर्ध्व
लोकों के, स्वर्ग आदि लोकों में, जिनका जैसे जैसे पुण्य है उस पुण्य के आधार पर उन लोकों में भेजते हैं, इस प्रकार का वर्णन है। परंतु जो पापी है उन पापियों को वहीं पर नरक कुंडों में उनके पाप कर्म के जैसे स्वरूप है उस प्रकृति और प्रवृत्ति के हिसाब से उन नरक कुंडों में उनको जा करके रहना और यातना के लिए भेजते हैं, इस प्रकार का वर्णन है। फिर आगे जा करके खगोल भूगोल की वर्णन है और हमारा ये ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, ऊपर की जो लोक हैं, ग्रह आदि का जो लोक हैं, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और विद्याधर आदि का स्थिति, आगे जा करके शुक्र, ध्रुव आदि का जो लोकों का वर्णन है, ऊपर जा करके फिर वैकुंठ लोक, उसके बाद में शिवलोक आदि का खगोल वर्णन के क्रम में है। भूगोल वर्णन में पृथ्वी से लेकर नीचे की जो लोक हैं, अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, इन सभी का यहाँ पर वर्णन है। और इसके पश्चात देहोत्पत्ति, बाल्य, यौवन, वृद्धावस्था का वर्णन है। कैसे देह पुरुष की रज से स्त्री के गर्भ में और कितने दिनों में कितना क्या क्या स्वरूप से गर्भस्थ शिशु का अभिवृद्धि होती है और कब जा करके इस बालक का पैदा होना और पैदा होने के उनके लक्षण भी बताए गए हैं। फिर बाल्यकाल की अवस्था, यौवन अवस्था की अवस्था और वृद्धावस्था के वर्णन भी यहाँ किया गया है। इसके पश्चात मृत्यु संडिकट, यदि मृत्यु नज़दीक आ रही है तो उनका क्या क्या लक्षण है, क्या क्या संकेत हमें मिलते हैं, क्या क्या सूचना मिलती है, इनका भी विषय में यहाँ वर्णन किया हुआ है। और आगे जा कर के स्वयंभू मनु, शना के संतान, इनके वंश का वर्णन है। इच्छाकु वंश का वर्णन है, जिसमें सत्यव्रत, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र आदि का वर्णन है। सगर राजा का वर्णन है। इन सभी का वर्णन करते हुए आगे श्राद्ध महात्म्य का वर्णन है। और फिर भगवती उमा से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का प्राकट्य, जिसके द्वारा मधुकैट, महिषासुर, शुंभ निशुंभ आदि का वध का प्रसंग है। फिर माँ जगदम्बिका के दुर्गा नाम का नामाकरण का दुर्गा नामाकरण होने के लिए दुर्गम नाम का राक्षस को वध करके नामाकरण प्राप्त होना, शताक्षी, शाकंभरी आदि का प्राकट्य का विषय में वर्णन है। और दुर्गा के व्रतों के विशेष प्रमुख व्रत हैं। दुर्गा देवी के लिए कौन कौन से प्रमुख व्रत हैं, उसमें नवरात्रों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। जो नवरात्रों के व्रत करने से माँ जगदम्बिका अत्यंत प्रसन्न होना और जिसके द्वारा अनंत फल प्राप्ति होना, इसलिए वर्ष में आने वाले चारों नवरात्रों को विधिवत रूप से उपासना करने के लिए ये वर्णन किए गए हैं। इसके पश्चात भी जो प्रमुख माँ जगदम्बिका के तिथि हैं, व्रत हैं, उनका विषय में वर्णन किया हुआ है। और इसके साथ साथ में भगवती दुर्गा के मंदिर बनाने से, उसमें सेवा करने से क्या क्या हमें फल प्राप्ति होती है, इनका भी यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। इस प्रकार से देवी की चरित्र की वर्णन करते हुए उमा संहिता का पूर्ण किया हुआ है। आगे षष्ठम में कैलाश संहिता का वर्णन है, जिसमें 23 अध्याय हैं और 1286 श्लोकों से ये संहिता वर्णित है। और इसमें शिव तत्व, जो वेदांत दर्शन के रूप में शिव तत्व का वर्णन किया हुआ है। आरंभ में ओंकार प्रणव का विशद रूप से चर्चा किया हुआ है। और संन्यास विधि, शिवा ध्यान, आवरण पूजा विधि, नांदी श्राद्ध, ब्रह्म यज्ञ के पूजा विधि, सावित्री प्रवेश, दंड धारण, योग पट्ट धारण, अद्वैत मत का प्रतिपादन, देव यजन विधि, दशगात्र विधि, एकादश, द्वादश आदि का विधि, ये कैलाश संहिता के अंदर वर्णन किया हुआ है। सातवें में सप्तम वायवीय संहिता है, जिसमें 76 अध्याय हैं और 4130 श्लोकों से आबद्ध है। इसमें 2 भाग हैं, पूर्व भाग में 35 अध्याय है, उत्तर भाग में 41 अध्याय है। और आरंभ में 14 विद्या एवं पुराणों का स्थान वर्णन है। वायुदेव ने ऋषियों को उपदेश, पशु पाशपति का विवेचन यहाँ पर किया है। काल महिमा का विवेचन वर्णन किया हुआ है। त्रिदेव की आयु निर्णय का प्रसंग वर्णन है। इसी प्रकार ब्रह्म द्वारा 10 प्रकार की प्रमुख सृष्टियों का वर्णन है।
अर्धनारी स्वरूप सृष्टि का वर्णन है, सृष्टि विस्तार का वर्णन है, मनुवंश विस्तार का वर्णन है, दक्ष के घर सती का प्राकट्य से लेकर दक्ष यज्ञ विध्वंस इन सभी का चरित्र का वहाँ पर वर्णन है। और बाद में सती का पार्वती के रूप में, पर्वत पुत्री के रूप में जन्म होना और दैत्यों का वध, पार्वती के द्वारा अनेक प्रकार के दैत्यों का वध करने का, उन सभी का प्रसंग है। फिर शिव शिवा की अग्निशोमात्मक स्वरूप और बागर्थात्मक स्वरूप का परिचय, उनका वर्णन है। पाशुपत व्रत का विधि का वर्णन है और उपमन्यु द्वारा तपस्या, वर प्राप्ति और कृष्ण को शिव तत्व, वेदांत तत्व का ज्ञान प्रदान, इन सभी का वर्णन है। आगे जाकर के वर्णाश्रम, नारी धर्म, शैव धर्म, पंचाक्षर मंत्र महिमा, नित्य नैमित्तिक कर्म की महिमा, काम्य कर्म और शिव जी की आवरण पूजा का वर्णन, लिंग पूजा अर्चना का वर्णन, उनका महत्व, योग के भेद और जिसमें अष्टांग योग के विशेष रूप से विवेचन, ध्यान महिमा आदि का वर्णन और वायुदेव सभी ऋषियों से विदा लेकर के अंतर ध्यान हो जाना और शुत जी भी वहाँ से विदाई ले लेना, व्यास जी ने इस पुराण की उपसंहार करना, इन सभी का चरित्र का इस प्रकार से वर्णन है। भगवान भोलेनाथ हम सभी के ऊपर कृपा करें, मंगल करें और भगवान भोलेनाथ की से अमर गाथा इस महामारी के, इस प्रकोप के अवसर में समय को सदुपयोग करते हुए आप सभी के समक्ष जिन जिन्होंने लाभ लिया, वो तो जैसे जैसे आप लोगों ने लाभ लिया और जिन जिन्होंने जहाँ जहाँ से भी हमें थोड़ा औशाला प्रदान किया अपने 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 माध्यम से, उन सभी के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान भोलेनाथ हम सभी के ऊपर कृपा करें, यही प्रार्थना करता हूँ। भोलेनाथ करुणा के अवतार हैं, हमारे ऊपर करुणा करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौर है, करुणा अवतार हैं और ऐसे भोलेनाथ हम सभी के ऊपर करुणा करें। भगवान भोलेनाथ को तुलसीदास जी ने कहा हुआ है, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम। स्तुति करते समय किसी भी अवस्था में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं, विषम परिस्थिति में रहते हुए भी प्रसन्न रहते हैं। हम भी अभी विषम परिस्थिति को सामना कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें हमेशा हमेशा प्रसन्न रहना है। विषम परिस्थिति में जो समभाव ले आ सकते हैं, वही व्यक्ति जीवन में हर क्षेत्रों में, हर मोड़ों में लड़ सकता है, जुझ सकता है। समावस्था में, अनुकूल अवस्था में तो हर कोई व्यक्ति अपने आप को सहज मानता ही है, लेकिन प्रतिकूल अवस्था में यदि सहज को स्वीकार कर सकें, वही व्यक्ति हर क्षेत्रों में कामयाबी की ओर जा सकता है। और ये नीलकंठ जैसे प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार हम सभी को प्रसन्न करने की ये ज्ञान और आशीर्वाद हमें प्रदान करें। यही भगवान भोलेनाथ के चरणों से प्रार्थना वंदना के सहित यथाधीतम यथामति। शास्त्र काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए थोड़ी सी जिस तरीके से जहाँ जहाँ प्रसंगों को जिस तरीके से समझाने की कोशिश किया, कई भक्तों को इन प्रसंगों को श्रवण करते हुए समझ में भी नहीं आया होगा, क्योंकि ये वेदांत की कई बातें आई है और इसीलिए ये एक बार थोड़ी सी शिव संबंधी अपनी जानकारी हो तो ये ग्रंथ थोड़ा समझ में सरल और सहज हो जाता है। इसलिए यदि आप लोगों ने जो भी श्रवण करके जो भी ज्ञान लिया और उस ज्ञान को अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश करेंगे, तो हमारा ये परिश्रम इस घड़ी में मैं सफल मानूंगा।
और यही अपेक्षा के सहित आप सभी को बहुत बहुत भगवान भोलेनाथ की अनुकम असीम कृपा रहे। आपके संतान के अभिवृद्धि के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए, अपने शरीर के लिए, सभी प्रकार की खुशियों के लिए भगवान भोलेनाथ अनुकूल होकर के आपको आशीर्वाद दें। शिव कथा के माध्यम से पूरे विश्व में भगवान भोलेनाथ इस महामारी से हम सभी को उबारें, इस विपद की घड़ी से हमें निकालें, और हम सभी को जिस प्रकार से हमने अपना जीवन देखा था और जिए थे, उसी प्रकार हमें जीवन को पुनः उसी रूप में ले जाने के लिए भगवान भोलेनाथ हमारे लिए सहायक बने। यही प्रार्थना, यही अनुरोध के सहित आज 25वां दिन में भगवान भोलेनाथ की समर कथा को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। संक्रांति से हमने शुरू किया था, वैशाख की संक्रांति से आज पौर्णमासी का दिन है। संयोग भी ऐसे ही मिला कि शुरुआती के समय और आज पौर्णमासी के समय जो पूर्ण स्वरूप हैं, जिन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, ऐसे भोलेनाथ की अमर गाथा पूर्ण चंद्रमा के दिन ही पूर्ण हो रहा है। वैसे तो कथा पूर्ण होती नहीं है, ये तो चलती रहती है, लेकिन इस जो रफ्तार चल रहा था उस रफ्तार का कुछ समय के लिए रुका हुआ है। आगे कुछ प्रेरणा भगवान प्रदान करेंगे तो अन्य कुछ प्रसंगों को लेकर के फिर आप सभी के सानिध्य में हाजिर होऊंगा, और जैसे भगवान की इच्छा रहे, जिस तरीके से भगवान हमें प्रेरित करें, उसी प्रकार से आप सभी के सानिध्य में पुनः आऊँगा। कुछ भक्तों के लिए जिन्होंने फेसबुक के द्वारा आप लोगों ने श्रवण कर नहीं पाए हुए हो, तो मैंने ये सभी को ये कोशिश किया हुआ है कि सभी को यूट्यूब में अपलोड किया हुआ हूँ, और आप लोग यूट्यूब के माध्यम से भी इस कथा को आद्योपांत श्रवण कर सकते हैं। जैसा आपको समय मिले उस तरीके से आप श्रवण कर सकते हैं। इन्हीं शब्द और सूचना के साथ इस कथा को यहाँ पर विराम लेता हूँ। भगवान भोलेनाथ हम सभी को आशीर्वाद दें। माँ जगदम्बिका हम सभी का कल्याण करें। भगवान गणेश और कार्तिकेय हम सभी के विघ्नों को दूर करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृतोर्मुक्षीयमामृतात्। ओम देव शांति अंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।